स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर दिख रही है। ओके, यस सर दिख रही है। ओके। यस सर दिख रही है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज हमारे पास आती है वो आती है क्या होता है एल्केन, क्या होता है एल्कीन, क्या होता है एल्काइन। वैसे ये चीज आपको हमने एक वीडियो के माध्यम से बताई थी कि ये वीडियो आप लोग देख लेना, आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने फिर भी नहीं देखा है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। देखिए हमारे पास कार्बन होती है, कार्बन जो होती है हमारे पास इसकी 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। मान लीजिए हमारे पास एक और कार्बन है तो उसकी भी 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 4। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, जहां पर खाली जगह वहां पर हाइड्रोजन फिक्स कर दो क्योंकि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है। अब ये जो कंपाउंड बना, यहां पर सारी क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल वैलेंसी है। अगर आप लोग यहीं पर अगर यहाँ पर डबल वैलेंसी कर दो, जैसे यहाँ पर हमने एक और वैलेंसी बढ़ा दी, यहाँ पर डबल वैलेंसी होगी, तो हमें यहाँ से कम करना पड़ेगा, यहाँ से कम करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर डबल वैलेंसी हो सकती है। अगर 3 वैलेंसी चाहिए तो फिर यहाँ से खत्म कर दो, यहाँ से खत्म कर दो, यहाँ पे 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो जब हमारे पास सिंगल वैलेंसी होती है कार्बन कार्बन के बीच में तो हम उसे क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अब अगर 2 कार्बन है हमारे पास तो उसको इथेन बोलेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बीच में आ गई है, तो हम लोग यहाँ पर इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए इथीन। या इसी तरीके से हमारे पास इथाइन होता है, YNE। तो यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तो हम इसे बोलते हैं इथाइन। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए इथाइन। आई बात समझ में? अब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि मिथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, तो उनके लिए बता दें, अगर कार्बन हमारे पास एक होता है, यहाँ पर कार्बन एक होता है तो हम लोग बोलते हैं उसे मिथ, उसके आगे हम लोग मिथ लगाते हैं। 2 होता है तो हम लोग लगाते हैं इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हम लोग लगाते हैं हेक्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास 4 कार्बन हो यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, तो ब्यूट। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लगा लेंगे, एन ही लगा लेंगे, ब्यूटेन। तो क्या बन जाएगा वो, ब्यूट एन। 4 कार्बन होगा तो उसी तरीके से यहाँ पर 4 कार्बन होगा और बीच में कहीं पर 2 वैलेंसी इस तरीके से आ गई तो उसे हम बोलेंगे ब्यूटइन, ब्यूटइन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ये बात होती है। ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटाइन बोलते हैं। एक और बात ध्यान रख लो, ये जो कंपाउंड होता है हमारे पास, इसका एक और नाम जो कि जनरल नेम होता है, एक होता है यूपीएससी नेम, एक होता है जनरल नेम। जैसे आपके घरों में किसी का नाम चिंटू होगा, किसी का नाम मिंटू होगा, किसी का नाम पप्पू होगा, इस तरीके से हमारे जो जनरल नेम होते हैं। ठीक है, आदि होगा, किसी का नाम आदित्य का आदि होता है। तो एक होता है जनरल नेम, एक होता है आपका स्टैंडर्ड नेम जिसको आप लोग आईयूपीएससी नेम बोल सकते हो। तो इथाइन जो है ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड नेम है, आईयूपीएससी नेम है। ये इसका जनरल नेम है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन से आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी भी एसिटिलीन आ जाए तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। चलिए, अब जो स्टूडेंट एडमिट होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको एक बार एडमिट कर लेते हैं। फिर से आ जाओ, तो सिंपल सी बात थी, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये चीज़ आपको अगर नहीं आती थी तो हमने इसका बेसिक बता दिया, यही बेसिक होता है। अब थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो बस इतना काफ़ी है। आ जाते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम हमें पता होना चाहिए। आर, आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। ये जो हो सकता है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। साथ में हमें एक वैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर शायद हमने ये चीज़ नहीं बताई, इनके फॉर्मूले ये होते हैं। ठीक है, ये इनके फॉर्मूले होते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, वैल्यू पुट कर करके देख लो। यहाँ पर मान लो 2 होता, यहाँ पर 2 होता तो क्या होता, C2 हो जाता यहाँ पर, और 2 और 2 4, 4 और 1 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पर इस तरीके से बनता। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई है, +2 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 2 कम हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरीके से कहानी चलती है, ये आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आपने यहाँ पर देखा होता तो ये हमारे पास CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये मीथेन, मिथीन और मिथाइन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 2 कार्बन चाहिए, और 2 कार्बन जब भी लगाओगे तो वो इथीन बन जाएगा। तो मिथीन बनाना मुश्किल है, नामुमकिन है, एक तरीके से बोल सकते हो। मिथीन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कैसे कर सकता है बताओ? आई बात समझ में? तो ये चीज है, तो मिथीन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना मिथाइन एग्जिस्ट करेगा। ये स्टार्ट होंगे इथीन से। तो CH4 जो होता है वो हमारे पास होता है मीथेन। क्या होता है हमारे पास, मीथेन। अगर मीथेन में से आप क्या करो, मीथेन में से आप क्या करो, मीथेन में से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरीके से खाली कर दो। तो ये जो होता है, इस प्रकार के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इन्हें, हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे पास मीथेन था तो इसे क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। यहाँ पर वाई एल क्या आ जाएगा, हमारे पास सफिक्स में आ जाएगा।
तो ये हमारे पास बनेगा मिथाइल, ये हमारे पास बनेगा इथाइल। आई बात समझ में? ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद करके चलना है। इनमें ही आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। इसके अलावा आपको आर ग्रुप में किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने आज तक सुना है सब भूल जाओ, बस ये तो दो चीज़ आप लोग याद करके चलो, एक मिथाइल और एक हमारे पास होता है इथाइल। ओके, इसी में हम लोग पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे। फिर हमारे पास आता है एक्स ग्रुप, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। एक काम करते हैं, हेलोजन ग्रुप क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल अपनी ओपन कर लेते हैं। हमने ओपन नहीं करी है। पीरियोडिक टेबल कहाँ पे होता है वो भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 17 है, लास्ट से सेकंड लास्ट हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये जो ग्रुप है पूरा, इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप। तो इनकी जो वैलेंसी होगी कितनी होगी हमारे पास, इनकी वैलेंसी 1 होती है। ओके, इनकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इनकी वैलेंसी पूरे की 3 होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ओके, यहाँ पर और ये जो होते हैं यहाँ पर जीरो होती है, जीरो इनकी सबकी 1, इनकी सबकी 2, इनकी 3, इनकी 4। फिर यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर 3, फिर 2, फिर 1, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर कम करो, 4 के बाद 3 2 1 एंड 0, ये होता है। तो ये जो हमारे 17वां ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। ओके, ये थोड़ी बेसिक चीजें थी जो कि हमने आज ही बता दी, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इस तरीके से डाउट ना पूछो कि हेलोजन ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। ओके, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रखा है, सब्जेक्ट आपने पीसीएम ले रखा है, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन क्या होते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये जो होते हैं हमारे पास, ये इनके एग्जाम्पल बन जाते हैं। ओके, अभी आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो नोट कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी हाँ, ये जो पीडीएफ रहेगी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये देखो इतनी बड़ी पीडीएफ है, छोटी सी हमारी यहाँ तक। तो ये सारे कंपाउंड हमने लिख रखे हैं, तो यहाँ पर हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, क्या किसी ने यहाँ पर एंट्री मारी है क्या? नहीं, कोई भी एंटर नहीं हुआ है। ओके, चलिए, सौरभ नाम किसी का है, इन्होंने एंट्री मारी है, तो इनको एंटर कर लेते हैं। हाँ, तो इतनी बात हो गई हमारे पास। अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारे पास बनेगा आरएक्स, और आरएक्स को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। इसका एक और नाम होता है एल्काइल हेलाइड। ओके, तो हमारे पास CH3Cl होता है, C2H5Br होता है। अब इसका नाम क्या बनेगा CH3Cl का, अगर आप लोग बनाना चाहो तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। आईयूपैक हो जाएगा इसका नाम, और इसका जनरल नेम हो जाएगा ये जनरल। तो एग्जाम में दोनों तरीके से आ सकता है, तो हमें दोनों याद होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा एग्जाम्पल। RX हमारे पास होता है, तो R की जगह पर आप लोग क्या रख दो, CH3 रख दो। X की जगह पर आप लोग क्या रख सकते हो, CL BR FI, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग CL और BR को रखते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक्सेप्शन शो करते हैं, एक्सेप्शन शो करते हैं। ये रख दिया हमने, तो इसका नाम क्या बनेगा, ये हमारे पास होता है मिथाइल ग्रुप, ये हमारे पास क्लोरीन होता है, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप, ये हमारे पास ब्रोमीन होता है। तो इसका नाम आपको इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले हेलो, तो हेलो से आएगा हेलोजन। तो हमारे पास हेलोजन क्या लगा रखा है, क्लोरीन लगा रखा है हमने यहाँ पर, क्लोरीन। तो इसका नाम बनेगा क्लोरो, क्लोरो बन गया, हेलो की जगह क्लोरो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एल्केन लिखा है, तो आपको इसको एल्केन बोलना है। कितने कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन है, तो हम लोग बोलेंगे क्लोरो एल्केन। क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरो। एल्केन की जगह पर हम लोग बोलेंगे एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरो मीथेन। आई बात समझ में, मीथेन। अब इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। और ये हमारे पास क्या है, मीथेन नहीं है इस बार, ये इथेन है, दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन को हम लोग इथ लगाते हैं, तो दो कार्बन को हम लोग बोलेंगे इथेन, तो ब्रोमो मीथेन। अगर आप इसके जनरल नेम की बात करो तो क्या बनेगा, पहले आपको एल्काइल बोलना पड़ेगा, तो एक कार्बन हमारे पास है, तो कार्बन को हम लोग फिर से मिथ बोलेंगे, तो मिथाइल हो जाएगा इसका नाम। इस तरीके से देखना है, इसको देखकर बनाना है। मिथाइल और हेलाइड की जगह पर क्या लिखोगे, क्लोरीन है हमारे पास, तो क्लोरीन को आप लोग बोल दोगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो इस तरीके से इनके नाम बन जाएंगे। इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर। ये चीज होती है। आई बात समझ में? एक काम करते हैं, आप लोगों के माइक ऑन करवाते हैं। ऐसे कोई स्टूडेंट जिनको यहां तक प्रॉब्लम है, बताइए। आपके माइक ऑन आप लोग कर सकते हो, यहां से हमने परमिशन दे रखी है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये बहुत बेसिक चीज है, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि यहां तक आपके डाउट नहीं होने चाहिए। अगर है तो फिर भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज आपके पास समय है। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग थोड़ा सा डीप में देखेंगे चीजों को, तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। सर एक बार सर थोड़ा और समझा दो। चलो, क्रिश का डाउट है, तो क्रिश के डाउट से बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्रिश, आपको क्या चीज इसमें से ऐसी लगी जो कि आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी मुश्किल हमें लग रही है, या फिर समझ में नहीं आ रही है, बताओ।
तो सर इसमें सर आपने बताया मेथाइन, फिर बाद में लगा दिया आपने हाँ, ये ये चीज क्लोरो। अच्छी चीज है, इसमें आपने अच्छा थोड़ा क्वेश्चन पूछा ये। क्वेश्चन इनका ये है, क्रिश आप माइक ऑफ कर लीजिए। क्रिश का क्वेश्चन ये है कि जब आपने यहाँ पर हमें बताया है कि CH3 को हम लोग मिथाइल बोलते हैं, ठीक है, और क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा क्लोरीन को क्लोरीन बोलते हैं, Cl को क्लोरीन बोलते हैं, तो आपने यहाँ पर क्लोरोमीथेन क्यों लिखा, यहाँ पे आपने मीथेन क्यों लिखा, यहाँ पे आपने मीथेन क्यों लिखा, यहाँ पर मिथाइल क्यों नहीं लिखा। तो बात ये है कि आपको, जब आपने ये चीज लिख दी, ये जो CH3 होता है ये मिथाइल कब कहलाता है, जब इस तरह की कंडीशन हो, सिर्फ इतनी सी कंडीशन हो, तब जाके ये क्या कहलाता है, मिथाइल कहलाता है। लेकिन जब आपने इसको किसी कंपाउंड में ऐड कर दिया, तो आपको ये चीज भूल जानी है, सिर्फ आपको कार्बन की जगह पर मिथ याद रखना है, बाकी आपको फॉलो करना है इसका स्टैंडर्ड, कि ये स्टैंडर्ड देख के आपको याद करना है चीजों को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो एल्केन, तो आप क्लोरीन को क्लोरो बोलोगे, एल्केन को आप लोग, मीथेन को आप क्या बोलोगे, एल्केन बोलो, मतलब यहाँ पर अगर एक कार्बन है तो हम लोग यहाँ पर मीथेन बोलेंगे। आया समझ में, बताइए क्रिश। ये चीज है, जब हमारे पास इस तरीके से लिखा होता है CH3 माइनस में, तभी हम लोग सिर्फ मिथाइल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास इथाइल लिखा हुआ है, ये चीज बोलते हैं। लेकिन जब एक बार वो कंपाउंड में फिक्स हो गया, जब आ गया, तो आप लोग उसे, उसका स्टैंडर्ड नेम, उसका जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। फिर आता है हमारे पास एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो आर ग्रुप होता है, यहाँ पर जो हमारे पास आर ग्रुप होता है उसमें आप लोग OH ऐड कर दो, तो ये हमारे पास एल्कोहल बन जाता है। एग्जाम्पल वही हम लोग, देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर की जगह पर हम लोग CH3 यूज करेंगे और C2H5 यूज करेंगे। तो इसका नाम हो सकता है हमारे पास मिथेनॉल, मिथेनॉल। इसका नाम हमारे पास हो सकता है इथेनॉल, ये है हमारे पास। ओके, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन। आगे देखो बेंजीन रिंग, आगे हमारे पास आती है बेंजीन रिंग। आपने सुना होगा इसके बारे में, बेंजीन रिंग। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बेंजीन रिंग को बनाते हैं। आप चाहे तो इसे जूम कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट को ये नहीं दिखाई दे रहा है वो जूम कर लीजिए, आपके पास ये सुविधा है। ओके, अपने हिसाब से आप लोग इन्हें जूम आउट जूम इन कर सकते हो। तो बेंजीन रिंग इस तरीके से होती है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो यहाँ पर हमारे पास 6 कॉर्नर बनते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ये 6 ही कॉर्नर हमें क्या समझाते हैं, ये कार्बन को समझाते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन लगी हुई है, यहाँ पे एक कार्बन लगी हुई है, इस कोने पे एक कार्बन लगी हुई है, इस कोने पे एक कार्बन लगी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। तो क्या 6 कार्बन हमें दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड। इस तरीके से ये होता है। कुछ लोग बेंजीन रिंग को कुछ इस तरीके से भी बताते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, एक छोड़ के एक, ये भी बेंजीन रिंग है। ओके, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आती है, ध्यान रखना क्या आती है हमारे पास, डबल बॉन्ड आती है इनके बीच में। ओके, बाकी अब आप लोग देख लो, ये कार्बन जो था, एक बॉन्ड यहां से बना रहा है, एक बॉन्ड यहां से बना, 2 बॉन्ड यहां से बना रहा है, तो 3 बॉन्ड यहां पे बन रही है। बचा कितनी, कार्बन की होती है 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड में से अगर एक बॉन्ड हमारे पास फ्री रह जाएगी, 3 तो हमने इस तरीके से बना दी, तो वहां पे आप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस तरीके से, तो सभी जगह पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने हमारे पास कार्बन होंगे उतने ही हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा C6H6, C6H6। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा, अपने बेंजीन का फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद आता है, अगर बेंजीन में हम लोग एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, 5 बच जाएगा, और एक वैलेंसी फ्री कर दें। उसी तरीके से यहां से हाइड्रोजन को मारो, यहां से एक वैलेंसी फ्री कर दो, और यहाँ पे आप लोग CH3 लगा दो, मतलब आर ग्रुप यहाँ पे लगा दो इस तरीके से। तो इसका एक जनरल नेम होता है जिसको बोलते हैं टोलिन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, टोलुइन बोल सकते हो, टोलिन बोल सकते हो। आई बात समझ में, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोलिन। इतनी चीज आप क्लियर हो जानी चाहिए, इसको बोलते हैं टोलिन। आगे देखो, अब हमारे पास ये कंपाउंड आता है। अब हमारे पास वही है, सबसे पहले C6H5 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ से एक बॉन्ड को फ्री कर दिया है। यहाँ पर हमने OH लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिनोल। क्या बोलेंगे हम लोग, इससे फिनोल बोलेंगे, और इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, इसको क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। फिर देखो ROR अगर हमारे पास आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ईथर बोलते हैं, ईथर, ROR। देखो यहाँ पर फिर से आप लोग आ जाओ, एल्कोहल और ईथर को देखो क्या अंतर आपको लग रहा है, क्योंकि यहां से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा। आर ओ, और यहां पे कुछ था, तो यहां पर हमारे पास अगर H होगा तो हम लोग एल्कोहल बोलेंगे, R होगा तो हम लोग ईथर बोलेंगे। तो H और R में अब यहां से एक कहानी चालू होगी, जिससे हम लोग 3 से 4, 3 से 4 हम लोग कंपाउंड के बारे में एक साथ देखेंगे। ओके, तो R आ गया तो हम लोग ईथर बोलेंगे। ईथर इस तरीके से बन सकता है, आर की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, CH3OCH3, C2H5O C2H5। इसके बाद हमारे पास आता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में यही फंडा हम लोग यूज करेंगे। एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाता है H, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड।
आप लोग इसको RCHO भी लिख सकते हो, लिखने का तरीका होता है। यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इस तरीके से बनती है, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर H। अगर आप इस H की जगह पर फिर से R लगा देते हो तो यहां पर इसे कीटोन आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कीटोन बोलना पड़ेगा। एल्डिहाइड से जुड़ी हुई बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, एल्डिहाइड इसका आईयूपैक नेम है, आईयूपैक इसका नेम हो जाएगा। और एल्केनाल, एल्केनाल ये इसका क्या हो जाएगा? जनरल नेम हो जाएगा। ओके। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो होगा ये इसका आईयूपीएससी नेम होगा, वेरी सॉरी, ये इसका आईयूपीएससी नेम होगा, आईयूपीएससी नेम ये होगा। और ये जो होगा हमारे पास, ये होगा हमारा जनरल नेम, वेरी सॉरी। ठीक है, वेरी सॉरी। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईयूपीएससी नेम क्या होता है, जनरल नेम, तो ये बच्चे वाली चीज़ है जो क्लास 11 में हम लोग कवर कर लेते हैं। 12th में ऐसी चीज़ नहीं आती आप लोगों से, लेकिन बात है समझने की, ताकि अगर आपके सामने ऐसा नाम आ जाए, ऐसा नाम आ जाए, तो दोनों में आप लोग समझ सको। यहाँ पर एल के नाल क्यों लगाया? एल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में एल्डिहाइड आता है, एल, तो यहाँ से इन्होंने नाम लेके यहाँ पर एल लगा दिया। देखिए जरा, ये जो आर होगा, अब इस आर की जगह पर हम लोग एक नया वर्ड और यूज कर सकते हैं जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आर की जगह पर। ये यहाँ पर आप लोग एक्सेप्शन समझ सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो इस आर की जगह पर यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, या फिर CH3 C2H5 यूज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास कार्बन कितने बचे? एक कार्बन बचा, तो इसका नाम बनेगा मिथेनाल। एल्केनाल से हम लोग क्या बोलेंगे? मिथेनाल हमारे पास बनेगा। ओके, ये रहेगा। उसके बाद और देखिए, और देखिए यहाँ पर आप लोग, अब यहां पर जब एक कार्बन होता है, बहुत बड़ी बात है ये, एक कार्बन अगर हमारे पास है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मल वर्ड, या फिर फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, सिर्फ फॉर्म। तो फॉर्मल्डिहाइड यहां पे आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्म हम लोग एक कार्बन के लिए यूज करते हैं, दो कार्बन अगर हमारे पास आते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसिड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा यहां पर। आई बात समझ में? तो ये इनके क्या होते हैं? जनरल नेम होते हैं, जो कि मोस्ट फेमस है। इतने फेमस हो चुके हैं कि आईयूपीएससी की आजकल कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब यही बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड है कि एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है कि एसिटल्डिहाइड। आई बात समझ में? तो फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक कार्बन, एक कार्बन के लिए फॉर्म यूज करेंगे, दो कार्बन के लिए हम लोग एसिड यूज करेंगे, या फिर एसिड, एसिड आप लोग समझ सकते हो। यही फंडा हमारे पास कार्बोक्सिलिक में आएगा, एक को बोलेंगे एसिटिक एसिड, एक को बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। आई बात समझ में? अब एक काम करते हैं, यहां से चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। बाकी इसकी चिंता मत करना कि ये जो हमने नोट नहीं किया है, हमारा थोड़ा छूट गया है, हम लेट ज्वाइन हुए हैं, ये पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, तो वहां से आप लोग देख लेना। ओके। बाकी जैसे ही हमारी ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे इतना सा और बचा हुआ है, ये कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार आपको पूरी पीडीएफ दिखा देंगे, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये सेंड कर देंगे हमारे पास। बाकी अगर थोड़ा सा विश्वास हमारे ऊपर है तो आपको पता है कि हम सेंड कर देंगे इस चीज़ को, तो चिंता मत करना। हम नहीं चाहते कि ये डाउट आप लोग बार बार पूछो या फिर आपके मन में डाउट आए, तो इसलिए हमने आपसे बोल दिया। ओके, हम चाहते हैं हमारा एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट, एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, तो एल्डिहाइड तक पहुंच गए हम लोग, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो कहीं आपको डाउट हो तो वहां पर और देख लेना। तो कितनी सुविधा आपके पास, बताओ। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे RCO। अब देखो यहाँ पर अगर एच की जगह पर हमने यहाँ पर R लिख लिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन में सिर्फ एक ही एग्जांपल हमें याद करना जो कि वेरी फेमस है, वो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, जनरल नेम, जिसको बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन, यहाँ पे ON यहाँ पर यूज किया है, तो इसलिए हम लोग एसीटोन यूज करते हैं। अब एक यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन आएंगे आएंगे। यहाँ पर आपके पास तीन कार्बन दिखेंगे, एक दो तीन, लेकिन इसको हम लोग फिर भी क्या बोलेंगे? एसीटोन बोलेंगे। आपने देखा कि एसिटल यहाँ पर यूज किया, ठीक है, लेकिन यही सिर्फ एक्सेप्शन है कीटोन वाला, कि यहाँ पर तीन कार्बन आने के बाद भी, यहाँ पर तीन कार्बन आने के बाद भी हम लोग एसिड यूज करते हैं। तो कहा यह जाता है कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये हमारे पास एक्टिव कार्बन होते हैं, और ये जो कार्बन होता है ये तो बिजी होता है इस चीज में। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। बाकी बाकी जो सिंपल सी फॉर्मूला है अपना, वो ये है कि अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो हम लोग फॉर्म यूज करेंगे, दो कार्बन होगा हमारे पास तो एसिड यूज करेंगे। ये छोटी सी चीज है आपके लिए। और एक और बात जो कि आपको वैसे पता अगर नहीं भी होगी, या फिर पता है तब भी ज़्यादा कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको आगे जाके आप लोग बोल सकते हो सिर्फ नॉलेज के लिए है, बाकी ऐसा कोई आप लोग इसको देखोगे नहीं। ये जो आर दोनों है हमारे पास, इन दोनों की जगह पर आप लोग एच यूज कभी नहीं कर सकते। कीटोन में आप लोग एच यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जो होते हैं वहां पे हम लोग एच यूज कर सकते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग CH3 C2H5 ही यूज करोगे आर की जगह पर। अच्छा, अब हमारे पास आती है बेंजीन की रिंग फिर से। तो बेंजीन रिंग आई हमारे पास, और उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर CHO, C डबल बॉन्ड OH। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन भी आ गई यहाँ पर, और एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास CHO जो होता है, ऊपर देख लो फिर से यहाँ पर ये वाला ग्रुप,
ये भी हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ओके, इसी तरीके से हमारे पास अब आगे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक जो होता है, जैसे एल्डिहाइड हमारे पास इस तरीके से था, यहाँ पर एच आ गया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, यहाँ पर ओ एच आ जाएगा। तो जब यहाँ पे ओ एच आ जाए तो उसको आप लोग बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग सबसे पहले हाइड्रोजन ले लेना, तो एक कार्बन हमारे पास बन जाएगी। तो एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, इसको हम लोग मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप 2 कार्बन यूज करोगे तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे आएगा एसिटिक एसिड, वेरी सॉरी, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड। तो ये बात है यहाँ पर। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमारे पास वही फंडा फिर से है कि अगर हमारे पास इस एच की जगह पर आर आ जाए तो क्या होगा। इस एच की जगह पर अगर आप आर ले लोगे तो हमारे पास ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारे पास ईस्टर बन जाएगा। तो ईस्टर इस तरीके से बना दो। ओके, इसके बाद हमारे पास एक आता है एनहाइड्राइड। क्या आता है हमारे पास, एनहाइड्राइड आता है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें पानी की कमी होती है, एनहाइड्राइड। जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आपको पानी की कमी हो गई है, ठीक है, तो हमारे हमको क्या हो चुका है, पानी की कमी हो चुकी है, तो इसका मतलब हमें एनहाइड्राइड हो चुका है, मतलब हाइड्राइड की कमी हो चुकी है, पानी की हमें कमी हो चुकी है, तो यहाँ पर पानी की कमी होती है, इस तरीके से समझो। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, ऊपर देखो, यहीं पर दिखा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से होता है। एक और मान लो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल ओ एच। अगर मान लो इसमें से आप पानी बाहर निकाल देते हो, क्या निकाल देते हो, पानी आप लोग यहाँ से बाहर निकाल देते हो, निकालो पानी बाहर। पानी क्या होता है, H2O, इतना तो आप सभी को पता होगा। तो ये मान लो H2O आपने बाहर निकाला, ये होता है ना H2O पानी। तो H2O आपने बाहर निकाला, बचा क्या हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आएगा ओ, नीचे बनाओ आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से बाहर निकल गया तो इसको इस तरीके से जोड़ दो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया, पानी की कमी हो गई यहाँ पर। आई बात समझ में। तो बस ये बन गया आपके पास। कुछ लोग इसको देखकर पहली बार अगर देखेंगे बिना कुछ सोचे समझे, उनके लिए मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन अगर जिन बच्चों ने ये चीज समझ रखी है इस तरीके से ये होता है, तो उनके लिए अब कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं कि हाँ इसको याद कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी तो बाहर निकालना है। हमें क्या है, हमें तो सिर्फ पानी निकालना है। ये चीज आप लोग याद कर लो। ठीक है, एक मूवी होती है ना अपने अक्षय कुमार की, बॉस मूवी, उसमें बोलता है कि अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि हमारे अक्षय कुमार भाई साहब ने 2014-15 में ही बता दी थी। तो इसका हम लोग यूज करेंगे आगे, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक पूरा टॉपिक ही होता है जहाँ पे पानी निकालना होता है, पानी जोड़ना होता है, पानी निकालो पानी जोड़ो। बहुत सारी रिएक्शन आएगी जिसमें कुछ नहीं करना, बस पानी निकालो पानी जोड़ो, पानी निकालो पानी जोड़ो, ये चीज होती है। हाँ, ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी होंगे तो उन्हें बता दें, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हो हिंदी में। तो वही चीज है ये भी। ओके, तो आप लोग आराम से कर सकते हो इन चीजों को भी। आगे देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है तो हम लोग इसे किस तरीके से समझेंगे, ये देख लीजिए। तो अगर हमारे पास आर सी डबल ओ यहाँ पर सी एल आ जाता है तो हम इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। और अगर हमारे पास यहाँ पर CH3 यूज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एसिटल क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये हमारे पास, एसिटल क्लोराइड। एक और बात आप लोग सभी सुन लो, जो जो स्टूडेंट आज की क्लास लीव करके जाएंगे, अभी 52 स्टूडेंट हमारे पास है, इमरजेंसी आती है तो आप लोग लीव कर सकते हो, लेकिन अगर आज आपने क्लास लीव कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनको ये चीज नहीं आती है, वो कृपया करके इस क्लास को ज्वाइन कर लो। आज आपकी क्लास ऐसी है कि वरदान क्लास है आपकी आज। लेकिन अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो मान के चलो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप भूल जाओ। कड़वी बात है लेकिन ये बात सत्य है। अगर आपने ये चीज छोड़ दी ना तो बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता फिर। इसलिए बोल रहे हैं क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी पहले से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है वो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, उनकी कोई मनाही नहीं है, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। चलिए, तो आगे हमारे पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी एन। ये हमारे पास होता है एल्काइल साइनाइड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एल्काइल साइनाइड। इस तरीके से ये बनता है CH3CN। इसको आप बोल सकते हैं मिथाइल और साइनाइड। इसी तरीके से RCN होता है, RNC होता है हमारे पास, मतलब ये जो CN है इसी को उल्टा कर दो, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। तो अगर इस तरीके से कर दोगे तो आप लोग देखो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रही है, कार्बन की यहाँ पर 1 2 3 ही वैलेंसी हो रही है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो रही है। फिर से आओ आप लोग यहाँ पर, अभी आपको एक बात बताई थी आपको हमने यहाँ पर कि जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है, इसकी 3 होती है। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2। फ्लोरीन की कितनी होती है, 1। इसकी कितनी होती है, 0। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये होती है। तो अगर ये चीज है, अगर ये चीज है तो फिर से आओ यहाँ पर,
तो कार्बन की होती है 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन की होती है 3 वैलेंसी, नाइट्रोजन की 3, इसकी 4। तो अब ये बताओ हमें कि यहां पर आपने 4 वैलेंसी कैसे लगा दी। ओके, तो आप जब किसी को ज्यादा वैलेंसी दे देते हो तो आपको उसके ऊपर पॉजिटिव लिखना पड़ता है, और जिस बेचारे के पास आपने कम वैलेंसी लगा रखी, जैसे कार्बन की 4 बननी चाहिए, हमने 3 लगाई, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। तो नेगेटिव मतलब होता है वैलेंसी, नेगेटिव इस तरीके से वैलेंसी तो बता रहा है, वैलेंसी को इस तरीके से बनाते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा वैलेंसी दे दे कि भाई तेरे पास 3 वैलेंसी यहाँ पर है, एक वैलेंसी और चाहिए तेरे को, तो ले ऊपर ले ले तू। बस इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हो कि जिसके पास ज्यादा वैलेंसी है उसको नेगेटिव चार्ज मत दो, उसको पॉजिटिव चार्ज दो। आई बात समझ में। तो जब भी हम लोग उल्टा कर देते हैं, इनको इधर सी को इधर कर देते हैं, तो इसके आगे वर्ड यूज करते हैं आइसो, बाकी पूरा का पूरा सेम है, आइसोसाइनाइड हो जाएगा ये। ओके, आइसोसाइनाइड हमारे पास हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत। फिर आगे हमारे पास आता है, फिर से आप लोग यहां पर देखो, ये चीज तो हमारे पास पूरी कॉमन रहेगी, यहां पर हम लोग NH2 यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास होता है एल्काइल अमाइड, एल्काइल अमाइड। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर अगर आप लोग डायरेक्ट RNH2 यूज कर लेते हो तो ये हमारे पास होता है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम क्या है, आमीन। ठीक है, आमीन। तो यहां पर हमने आर यूज किया है तो हम लोग इसे बोलते हैं एल्केन आमीन, एल्केन आमीन, एल्केन आमीन, ये चीज है। ओके, अब आप लोग ये देख सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दे तो इसका नाम होता है एनिलीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनिलीन क्या होता है, इसका नाम एनिलीन होता है। उसके बाद आगे देखो, अब यहां तक अगर आपको चीज समझ में आ गई तो बस काफी है। अब बाकी जो चीज बच गई हमारे पास, ये तो मतलब अगर आपको नहीं भी समझ में आती है तब भी काम हो जाएगा, और वैसे ये चीजें जो है नीचे वाली तो बहुत ज्यादा ईजी है। बाकी एक कंपाउंड और होता है हमारे पास, ये वाला, इसको और समझ लो, फिर आपका पूरा काम हो जाएगा। वैसे अगर ये इसको नहीं भी समझोगे तब भी आपको आगे आगे जाके समझ में आ जाएगा। बेंजीन रिंग है हमारे पास, यहाँ पर N2 है, यहाँ पर X है, X की जगह पर Cl आ सकता है, Br आ सकता है, हेलोजन हमारे आ सकते हैं। इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम हेलाइड, बेंजीन डायजोनियम हेलाइड। अगर आप लोग इस X की जगह पर कुछ और लिख देते हो, जैसे यहाँ पर हमने Cl लिख दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। आई बात समझ में। इतनी सारी चीजें थी जो कि हमारी कुछ बेसिक थी। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो कि हमको पता होती है लेकिन हम कंफ्यूज होते रहते हैं। HNO2, या फिर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो होनो। ये जो होनो होता है इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। अगर हम लोग यहाँ पर NO3 कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब ये कुछ बेसिक था हमारे पास, और ये कुछ बेसिक है हमारे पास। OH माइनस का मतलब होता है बेस है ये, और H प्लस का मतलब होता है ये एसिड है। KOH हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। NaOH हमारे पास बेस हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास H2SO4 जो होता है ये वाला, ये भी एसिड ही होता है। आई बात समझ में। एक और बात, H2O प्लस हम बोलते हैं H प्लस, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको इस तरीके से लिखते हैं H3O पॉजिटिव। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास एसिडिक तो मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, और वो कौन से मीडियम में है, एक्वस मीडियम में है। एक्वस मतलब पानी, एक्वस मीडियम में ये हमारे पास प्रेजेंट है। तो H3O पॉजिटिव कभी भी आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर एसिड भी है, साथ में वो एक्वस मीडियम में है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो इतनी सारी बेसिक चीजें थी हमारे पास जो कि अब होती है हमारी कवर। हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे अब। ये हमारी कुछ ट्रिक्स होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, पहले बता देते हैं क्योंकि बहुत देर से हमने हिंदी मीडियम के ऊपर बात नहीं करी है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी। अब इंग्लिश मीडियम पे आ जाते हैं, थोड़ा सा उनके लिए ये चीज़ रहेगी। तो हमारी जो मेन क्लास होती है वो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन करके बोलेंगे, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका हिंदी होता है, लिखने का तरीका इंग्लिश होता है, तो दोनों का फायदा है इसमें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग समझो ऐसा कि आप लोग हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, सब कुछ सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है इसमें। ओके, चलिए, तो ये चीज़ रहेगी। अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ बता रखी है। बताइए, पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ से परमिशन आपको देनी पड़ेगी पहले, तो परमिशन आपके पास ऑन है। सर मेरा एक डाउट था। हाँ वरुण बोलो। सर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड एक और बार समझा दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH आ जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो यहाँ पर। अब ये चीजें जो है आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके और कॉन्फिडेंस आएगा आप में।
लेकिन बिना अगर आप इसको याद करे चलोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं देगी। आई बात समझ में? तो ये चीजें आप मतलब सर हम वो बता सकते हैं यहाँ पर, बाकी इसमें जो चीजें समझने की है वो तो समझने लायक हमने सब बता दिए। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इनको याद करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन है ये फॉर्मिक क्या होता है, एसिटिक क्या होता है, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप लोग आर की जगह पर एच ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप लोग फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर ओ का जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगर यहाँ पे आप लोग CH3 यूज कर लेते हो तो इसका बोलोगे आप लोग एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर एसिड यूज होगा, वर्ड एसिटिक एसिड। आई बात समझ में? बताइए। सर वहाँ पर कार्बोक्सिलिक आवाज नहीं आ रही है आपकी, एसिड के अंदर वो क्या बॉन्ड है वो क्या? से बोल दीजिए एक बार और, क्या बोला आपने? आवाज नहीं आ रही है आपकी वरुण, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कार्बोक्सिलिक एसिड करना। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना है सर इस तरीके अभी से? आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। सर मैं बोल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH के अंदर जो बॉन्ड है उसमें मेरे को कंफ्यूजन था, वो क्या बता रहा है? ये यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन जो होता है उसकी होती है दो बॉन्ड, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। कार्बन जो होता है उसकी चार बॉन्ड होती है, तो एक यहाँ पर एक बॉन्ड बन गई, दो बॉन्ड यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अब यहाँ पर एक आर के साथ बना लेगा, यहाँ पर फिर एच आएगा। एच की एक बॉन्ड हो गई, इसकी दो बॉन्ड होती है, इसकी चार बॉन्ड होती है, इसकी फिर से दो बॉन्ड होती है। इसको बैलेंस करने के लिए इस तरीके से हमने बनाया है। आया समझ में? सर उसे इस फ्रेंड डायरेक्ट लाइन का OH माइक लिख ऑफ करवा सकते हैं? दीजिए। चलिए बोलिए। उसे डायरेक्ट OH भी लिख सकते हैं? हाँ लिख दो। अच्छा ये चीज़ आपको बता देते हैं यार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और ये जो बोलते हैं ना अपन की, जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको पता नहीं होता है, तो उनको ये कन्फ्यूजन रहती है। आप सभी को सूचित किया जाता है, समझाया जाता है, कुछ भी समझ लो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप अगर इस तरीके से लिख दोगे CH3COOH तो ये एसिटिक एसिड नहीं है। ये और ये दोनों बराबर है, इसमें बिल्कुल 100% आपको नंबर मिलेंगे। कुछ भी लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों के दोनों बराबर है। आप ऐसा लिखोगे जैसे CH3, यहां पर CHOO, ये चीज भी वही है, ये चीज भी वही है। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सही से बनाना है, फिर स्ट्रक्चर यही रहेगा। स्ट्रक्चर में आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। हाँ ये चीज है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आपने जैसे यहाँ पर CH3 लिख दिया, फिर यहाँ पर C लिख दिया, यहाँ पे आप चाहो तो O लिख दो, यहाँ पर OH लिख दो, ये भी सही है, इसमें क्या गलती है? तो आप बॉन्ड बताओ ना बताओ ये आपके ऊपर है, ये सब बराबर है। ठीक है, बॉन्ड बताना ना बताना ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो उसको गुप्त रख लो, छुपा के रख लो, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से डायरेक्ट बना के स्ट्रक्चर बता दो। हम लोग दोनों का यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये अच्छा डाउट पूछा आपने, हम आपको सराहना करते हैं आपकी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है जिनको ये चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप बात नहीं मानोगे, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पिछले साल हमने पढ़ाई थी, उससे पिछले साल पढ़ाई थी, तो ये डाउट हमें पता चला कि एल्डिहाइड पढ़ा रहे थे तब बच्चों को आ रहा है कि सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, ऐसा क्यों कर दिया। तो फिर आया समझ में कि अच्छा ये चीज़ तो हमने बताई नहीं, ये तो हमको बतानी चाहिए थी। या फिर हम तो लिखते जा रहे थे, कुछ कुछ स्टूडेंट समझ गए कि हाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए उनको ये चीज़ बतानी चाहिए। ये चीज़ होती है, आप इनको इस तरीके से लिख सकते हो, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास एक और फीचर मिलता है जो कि आपको आगे बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप लोग लोड ही नहीं लोगे इस चीज़ में, इसलिए हम आपको आगे बताएंगे, जब थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से नंबर गेन कर सकते हो फ्री के। वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। अगर अभी बताएंगे तो फिर आप ज़्यादा पढ़ाई पे लोड नहीं लोगे, वो चीज़ को आप छोड़ ही दोगे कि चलो इसको छोड़ते हैं। लेकिन अभी हम चाहते हैं थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। चलिए, तो ये चीज़ रहेगी, ये सारी चीज़ थी। आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सक स्क्रीनशॉट लेना क्या लेना, आपको PDF हम सेंड कर देगा आपको, तो वहाँ से आप लोग लिख लेना, ओके। तो ये चीज़ है। तो अब हमारे पास 6:47 हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से इनको एडमिट करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है थोड़ी बेसिक ही रहेगी। हम कोशिश तो करेंगे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन में कुछ ना कुछ करवा दें आपको, ओके। अब आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझने लग जाओ। एक काम करेंगे, आप लोग सभी अपनी कॉपी और पेन अब स्टार्ट कर दो लिखना। आप लोग सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली चीज़ है ये। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के टॉपिक हमारे पास बन सकते हैं।
वो चीज़ हम लोग समझते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर कहीं पर जगह हो तो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। नहीं है जगह यहाँ पर, इधर कहीं पर है क्या? चलो यहाँ पर हमारे पास जगह है तो यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, हमारे पास एक तो क्या होती है, एक होती है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड, एक होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारे पास रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ये दो ही हमारे पास क्या होती है, रिएक्शंस होती है। या तो किसी चीज को आप बना सकते हो, या जो चीज बनी हुई हमारे पास है उससे आप खेल सकते हो। ठीक है, कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दी, बच्चे वाले जो खेल होते हैं ना, कि ये चीज हमारे पास है, इसको इससे टकराएंगे तो क्या होगा, इसको उससे मिलाएंगे तो क्या होगा, ये चीजें हैं। पहले तो बना लो उसको, बनाने के बाद क्या करो, उसके बस आप एक्सपेरिमेंट करो कि इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, ये चीज होती है। तो दो प्रकार की हमारे पास रिएक्शंस होती है। चलो ये चीज हमें समझ में आई। आगे देखो, हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो एक तो आपसे ये पूछ लेंगे नेम रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का आप नाम लिखिए। जैसे हमारे पास लुकास रिएजेंट होता है, तो एक हमारे पास होती है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है, हाउ विल यू ऑब्टेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, आपको कुछ नाम दे देंगे वो, किस कंपाउंड को आप कैसे बना सकते हो। आपसे बोल देंगे कि आप कैसे एल्डिहाइड बना सकते हो, आप एल्डिहाइड कैसे बना सकते हो, मतलब प्रिपरेशन मेथड आपसे पूछ सकते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन। और आपको दे देंगे फ्रॉम, किससे, एक कंपाउंड यहाँ पे दे देंगे। जैसे उन्होंने बोला एल्किन से बनाओ, एल्काइन से बनाओ, तो ये कंडीशन हो गई। तो हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड, इस तरीके से वो कुछ दे देंगे आपको। एक हो सकता है बोल देंगे वाट हैपन वेन, वाट हैपन वेन, क्या होगा अगर इस कंपाउंड को क्या करें, रिएक्ट करवाएं इस कंपाउंड से। तो दो आपको कंपाउंड दे देंगे, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ, यहां पे कुछ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये होते हैं रिएक्शन के बेसिस पे। अब हमारे पास क्या होते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस के बेसिस पे बन सकता है, कि अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से बन सकता है, उनकी कुछ कंडीशंस होती है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे जैसे हमारे पास होता है ना कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो कंपैरिजन आप लोग समझ सकते हो, कंपैरिजन। तो एक काम करते हैं, डिफरेंस एंड कंपैरिजन, ये यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, कंपैरिजन, डिफरेंस एंड कंपैरिजन, बेसिक बेस्ड ऑन कंडीशन, कुछ कंडीशंस यहाँ पे होगी। तो ये चीज हमारे पास बन सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है, और क्या आता है हमारे पास, टेस्ट आते हैं हमारे पास। जैसे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट होता है हमारे पास, टोलिन टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट होता है। तो ये बन सकता है हमारे पास। तो ये कुछ वेल नोन क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या बन सकता है, डिफरेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज आ जाएगी, इसके अंदर बहुत सारी चीज कवर हो जाती है। एक और क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं, वैसे तो ये कम ही पूछा जाता है। हाँ, एक और क्वेश्चन हमारे पास होता है, जो कि हमारे पास होता है, वो आपको क्या दे देंगे कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे देंगे, फिर प्लस लगा देंगे या फिर कुछ और लगा देंगे, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे देंगे, और आपको इस तरीके का एरो देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा और आपको यहाँ पर कुछ लिखा होगा। तो इसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर आपको 2019 का या फिर 2020 का आपने पेपर देखा हो, 2019 की बात करेंगे, 2019 का अगर आपने पेपर देखा हो, तो वहां पर आमीन वाला जो चैप्टर है हमारे पास, 13वां चैप्टर, वहां से इस तरीके से प्रश्न आया था। तो ये बहुत ईजी होते हैं, आपको यहाँ पर कुछ दे देंगे, यहाँ पर कुछ दे देंगे, या फिर यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, या फिर यहाँ पर कुछ दे देंगे, यहाँ पर कुछ दे देंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे यहाँ पर क्या आएगा। इस तरीके से बन सकता है। एक और होता है कन्वर्जन, वैसे कन्वर्जन इसी के अंदर आ सकता है, डिफरेंस वगैरह के अंदर, लेकिन ये भी होता है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या है, वो आपसे बोलेंगे आप लोग एल्डिहाइड से कुछ ऐसा कंपाउंड दे देंगे जो डायरेक्ट ना बनता हो, पहले उसको यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, और आपको फाइनली दे देंगे कि ये कैसे बनेगा। तो ऐसा भी आ सकता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बन सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस तरीके से सब लिख लीजिए, एक दो तीन, कितने हो गए, एक दो तीन, फिर यहाँ पे चार पाँच छः। इसको और भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमें अभी इस समय याद आ रहे हैं वो ये होते हैं। तो एक काम करिए, आप लोग लिख लीजिए इन्हें छोटे छोटे अक्षरों में, या फिर कहीं पर भी आप लिखना चाहो कि क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन होते हैं यहाँ से, तो वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेम रिएक्शन हो जाता है, हाउ विल यू ऑब्टेन ये हो सकता है, व्हाट हैपन व्हेन हो सकता है, डिफरेंस एंड कंपैरिजन हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है।
अगर आपको देखना है तो आप लोग 2019 का पेपर देखना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर या 2 नंबर में था, आमीन वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 13 से था क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ पर देख लिया, मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से बन सकता है। कन्वर्जन हमारे पास बन सकता है, 2016 का पेपर देख लेना, 2016-17 में कुछ आया था कन्वर्जन, तो ये आ सकते हैं हमारे पास, जैसे मिथेनॉल से इथेनॉल आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको हम चीज सिखा रहे हैं किस तरीके से आपको टैकल करना है एग्जाम में, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ भी चीज आ जाए तो। ओके, ये चीज होती है। ओके, तो ये चीज हमें इतनी समझ में आ गई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आज की क्लास में हम लोग ज्यादा आपको लोड नहीं देंगे, तो उसकी चिंता आप लोग मत करो। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमारे जो पेस रहेगा क्लासेस का, वो हम लोग कल से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे हम लोग अगर बात करें थोड़ी सी स्पीड में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते। इसका रीज़न एक तो ये भी है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आज बहुत सारी नई नई चीज़ देखी होगी, तो उनके ऊपर पहले ही लोड है, और अगर और हैवी लोड आपको दे देंगे तो हो सकता है कल से आप क्लास ही अटेंड ना करो। हो सकता है ऐसा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं क्लास में कि इजी इजी पढ़ाएंगे आपको, तो ये चीज़ हम डरा नहीं चाहते हैं आप लोगों को। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, या फिर हम पूछें आपसे। ओके, ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक बार बता दीजिए आप लोग, अच्छा माइक्रोफोन यहाँ से हमने ऑन नहीं किया, अब आपका माइक्रोफोन ऑन हो एक्सक्यूज मी चुका है। सर। सर आप ही करवा दीजिएगा ना 2019 को 17 की तो प्रैक्टिस ये करवाएंगे ना, वाले वो चीज तो क्वेश्चन। करवाएंगे, लेकिन अभी आपसे ये बोला कि देखना हो जिसको देख सकते हो, अभी यहाँ पर ओपन नहीं है, नहीं तो वो भी दिखा देते आप। बात वो है। सर बोलो। सर ये व्हाट हैपेंस व्हेन के बाद वाली कौन सा डिफरेंस इन कंपैरिजन है? हाँ, डिफरेंस एंड कंपैरिजन, मान लो इसको आप लोग समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि अल्कोहल और फिनोल में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। बात आता है कंपैरिजन के ऊपर, तो कंपैरिजन में आपसे ऐसा पूछेंगे कि बताओ कि हमारे पास अमोनिया होता है और अमीन होता है, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है और क्यों है। इस तरीके से कंपैरिजन बेस्ड पे आ सकते हैं। अमोनिया और अमीन में से दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि आपके पास अल्कोहल और फिनोल है, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है और रीजन आप बताओ। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आया समझ में? सर लेबोरेटरी में हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन देखा जाए 2019 से तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास अब आने बंद हो गए हमारे पास, तो आप उन्हें अभी स्किप कर सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय नहीं है। हमने अभी तक देखा है सर लेबोरेटरी जो क्वेश्चंस होते थे वो पहले के ज़माने में आते थे, लेकिन जब से एनसीईआरटी लागू हुआ है तब से तो वो क्वेश्चन बंद ही हो गया आना। ओके, सर बोलिए। सर रिकॉर्डिंग होने के मैं आज थोड़ा लेट हो गया था सर। हाँ, ओने 42 मिनट की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। सर ओके लास्ट क्लास कब मिलेंगी सर लास्ट क्लास? लास्ट क्लास का मतलब? अरे सर 8 मार्च से 9 मार्च की। अच्छा, ऐसा मतलब जो प्रीवियस क्लासेस हमारी थी उनकी बोल रहे हैं। तो देखिए, उनके रिकॉर्डिंग हमने डाल रखी है। अब अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने टेलीग्राम चैनल को देखा नहीं है, वहां पर सर देखो बायो का तो। पेपर था। हाँ, कोई बात नहीं, वहां पर हमने रिकॉर्डिंग डाल रखी है, ठीक है, चेक कर लेना। चलो, कोई बात नहीं। हाँ, तो बायो वाले स्टूडेंट जो भी है यहाँ पर क्लास में ज्वाइन है, बायो वाले स्टूडेंट, सबसे पहले तो यार आप लोगों को मतलब क्या बोलें आप लोगों के बारे में, बहुत अच्छा आपने किया कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलो कल से पढ़ेंगे यार, आज तो थक गए बिल्कुल, बायो का पेपर दे के आए हैं ऐसा वैसा। लेकिन आपकी सराहना करनी चाहिए यार कि आप क्लास ज्वाइन कर लिया आपने टाइम पर। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे मतलब स्टूडेंट हमारे पास बायो के आ जाएंगे, हमारे पास मैसेज भी हमने देखे, अच्छा लगा हमें काफ़ी कि चलो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं एक्चुअल में। चलो, ये रहेगा, बाकी रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। इसलिए आप बायो वाले स्टूडेंट के लिए हमने एक क्लास रखी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए रखी थी सिर्फ। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए फटाफट, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर पीवाई यूज कर लें क्या? अच्छा क्वेश्चन है आपका, पीवाई क्यों कर लें सर क्या? करो तो कर लो, इम्पोर्टेंट है वो तो। सर आपने जो परीक्षा बोर्ड के जो टिक की है ना क्वेश्चन है एमएमसीक्यू में, तो उसको सब कर लेंगे तो सर मतलब उसमें से मिल जाएंगे ना सब कंप्लीट? नहीं मिलेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव तो भाई साहब बाहर से आएंगे ऑब्जेक्टिव, भरोसे में मत रहना कि ऑब्जेक्टिव सारे यहाँ से आ जाएंगे। अब यहाँ से दो नहीं मतलब आप निकाल सकते हो प्रेम जी, आप दो मतलब यहाँ से निकाल सकते हो। पहला मतलब ये कि सर ने या फिर भैया ने ऐसा बोल दिया है कि अगर आप ये पूरा पढ़ते हो तब भी आपके पूरे में से पूरे नहीं नंबर नहीं आ सकते। लेकिन दूसरा मतलब हमारा जो है ये मतलब हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते।
जो कुछ बाहर के क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होगा, ये जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ लेंगे। ये होता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं आएगा, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो। तो जो सिलेबस में होगा वही आएगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए करो, बाकी हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव इस तरीके से ना देखने को मिले, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे यही रहेंगे। ये चीज आपको बताना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। आई बात समझ में? ऑब्जेक्टिव सिर्फ ओके और सिर्फ इस तरीके से करो कि हाँ अगर हमारे पास कुछ ऐसा वैसा आ जाए तो हम बना बुनू के लिख देंगे या फिर कर देंगे। आई बात समझ में? ओके सर। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे है कि आपने फिजिक्स का पेपर दे रखा है, अगर बायो वाले हैं तो बायो का दे रखा होगा, तो उनको पता चल गया, अब तो पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ना तो परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आते, घुमा फिरा के आएंगे। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे नहीं बन सकते, कर दोगे आप लोग, उसमें क्या है। और करके तो सभी आएंगे ऑब्जेक्टिव, कोई छोड़ के थोड़ी ना आता है, भले आता हो नहीं आता हो, ये बात है। चलिए, तो इतनी बात हो गई हमारी, अब थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। 1 घंटा हमारा हो गया बेसिक को लेकर, सारी चीज़ आपको क्लियर करवा दी। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में चीज़ समझेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, अगर हम लोग एक चैप्टर को लेकर बैठेंगे तो हो गया काम। लेकिन शॉर्ट में इस तरीके से करेंगे कि हमारा इफेक्टिवनेस आ सके। इफेक्टिवनेस का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है स्मार्ट वर्क, से आप लोग समझ सकते हो। स्मार्ट वर्क हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गधा मेहनत करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, हार्ड वर्क भी जरूरी होता है लाइफ में, लेकिन हार्ड वर्क उस चीज में करेंगे जहां पर सच में जरूरत हो। लेकिन अगर आप सोचो कि बस कॉपी के पेज भरे, पेज भरे, पेज भरे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए हम लोग बिल्कुल पेज भरेंगे। लेकिन अगर आप सोचो कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको नोट करवाते चलें कि दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल, तो ये जो चीजें हम नहीं करने वाले यहाँ पर। हम लोग अपना टाइम, एक एक मिनट हम लोग यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट निकाल के करेंगे। ये इसलिए हम लोग बोलते हैं आपसे कि ये जो क्लासेस होती है ये जरूरी होती है आप लोगों के लिए, इसलिए हम बोलते हैं कि आप आराम से इतने नंबर ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम इफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हैं। देखो, दो तरीके होते थे। मान लिया आपने यहाँ पर देखा, हम चाहते तो इसको पहले से तैयार करके नहीं रखते। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो व्हाइट, जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं उसी समय पे लिखते हैं इनको, तो वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है कि इसको देखो फिर लिखो फिर करो फिर लिखो। इससे अच्छा है कि आपको पहले ही हम लोग इस तरीके से बना के ले आएं घर से, इसके बाद आपको चीज़ें बस वहीं के वहीं समझा दें। तो इससे क्या होता है, टाइम हमारा बच जाता है। ओके। तो हम लोग बोलने को तो 2 घंटे की क्लास लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी और से कंपेयर करोगे आप लोग जो कि पूरा बोर्ड पे लिखता है, तो उनके हिसाब से तो 4 घंटे की हमारी क्लास होती है। ओके। और यहाँ पर हम इफेक्टिवनेस दिखाते हैं, सारी चीज बोल बोल के आपसे बोलते नहीं कि आप इसको इस तरीके से नोट कर लो, उस तरीके से नोट कर लो, सिर्फ शॉर्ट नोट आपसे बनवाते हैं। ये चीज का फायदा होता है। चलो, अब बात करते हैं। हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास सिर्फ 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, एक होती है प्रिपरेशन मेथड, एक होती है केमिकल रिएक्शन। तो हमारे चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास आता है सबसे पहले हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को कैसे तैयार किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने वाली विधि देखेंगे, अभिक्रियाएं देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो ये जो चीजें देख रहे हो आप लोग, इनसे ये हेलो एल्केन तैयार किया जा सकता है। ओके। बस इतनी सी रिएक्शन है, इतने में आपका तैयार हो जाएगा हेलो एल्केन। अब हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिख रखा है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है एल्कोहल। एल्कोहल, 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 एल्कोहल। आप एल्कोहल से क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन बना सकते हो। इसलिए हमने आपको चीज पहले ही क्लियर करवा दी कि एल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। ये क्या होता है हमारे पास, ROH होता है, इस तरीके से होता है। हेलो एल्केन क्या होता है, RX होता है हमारे पास हेलो एल्केन। आई बात समझ में? तो आप इससे ये बना सकते हो। तो हमारे पास 4 मेथड हो सकती है, 1 2 3 4। अगर आप लोग एल्कोहल के अंदर ZnCl2 और HCl मिला दोगे तो ये बन जाएगा। अगर आप लोग PCl3 मिला दोगे तो बन जाएगा, PCl5 मिला दोगे तो बन जाएगा, SOCl2 मिला दोगे तो बन जाएगा। आई बात समझ में? एक एक चीज को करके भी देखेंगे, क्योंकि अगर इतनी जल्दी करवाएंगे तो क्या है, आधा घंटे के अंदर हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे ऐसे में तो। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ये चीज होती है, तो हम थोड़ा करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे, लेकिन इसकी मदद से ये क्या लिखा हुआ है, ओके, इसको समझेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग इस तरीके से नोट इधर ले आते हैं। आपको यहां पर ये देखिए, यहां पर इनको पहले क्लास में अंदर लेते हैं। यार कौन है ये लोग? बाकी ऐसे लोग जो कि क्लास में लेट आए हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि आगे से आप लेट ना हो, टाइम पर आ जाओ। बाकी हाँ, अगर अगर आप
अगर आपकी कोई क्लास हो मैथ्स वगैरह की, जैसे कि कोई क्लास वगैरह हो, तो हाँ वो चल सकता है, लेकिन एक टाइम होता है, टाइम पे आया करो। अगर कुछ काम ना हो तो बिल्कुल टाइम पे आया करो आप लोग। चलिए, तो हम लोग अब देखो, अगर आपने क्लास लेट ज्वाइन करी है तो आपको बता दें क्या चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ चल रही है हमारी। हम लोग हेलो एल्केन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हमारे पास रिएक्शन थी इस प्रकार से कि अल्कोहल हमारे पास है, अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं वो देखिए। तो जरा इसको देखिए, ZnCl2 लिखा हुआ है यहाँ पर और HCl लिखा हुआ है, नीचे लुकास लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है वो समझेंगे हम लोग। जिन स्टूडेंट में धैर्य है वही क्लास में होंगे, बाकी आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, क्लास को आपके ऊपर है। अगर आपने धैर्य बना के रखा तब आपको चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि आप लोग अगर ऐसा सोचते हो कि एक बार में हमें चीज़ समझ में आ जाए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी लगेगी, लेकिन ऐसा है कि आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो आपको आ जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एल्कोहल है ROH। अगर हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, HCl मिला देते हैं, साथ में हम लोग क्या मिला देते हैं, ZnCl2 मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, ZnCl2 मिला देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास H और OH, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास बनेगा RCl, और यही तो हम बनाना चाहते हैं, यही तो हमारे पास हेलो एल्केन होता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। अब यहाँ से कुछ चीज़ हमें समझ में आती है, मतलब हमें समझ में आती है, आपको समझाना है वो। आपको डाउट ये हो सकता है कि कभी आप लोग इस तरीके से लिख देते हैं और कभी आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं, तो दोनों तरीके सही है। आप चाहो किसी को निकालना चाहो तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर इस तरीके से यहाँ पर बताया जा सकता है। दोनों के दोनों तरीके बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर ना लिखते हुए इसी को यहाँ पर लिख दो, H2O। अगर आप सोच रहे हो कि आपने यहाँ पर ZnCl2 नहीं लिखा, ऐसा क्यों किया, तो हमने इसको यहीं पर मेंशन कर दिया था। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ZnCl2, ये हो जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे, जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो आपको नोट करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमारे पास अगर एल्कोहल होगा, ROH होगा, उसमें हम लोग HCl मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ZnCl2 हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर ZnCl2 को क्या बोलेंगे, जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड। अब ये जो जिंक क्लोराइड हमारे पास होता है, ये जो होता है वो एनहाइड्रस कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में होता है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी की कमी होती है, सूखा हुआ होता है बिल्कुल। ZnCl2 यहाँ पर कैसा होता है, बिल्कुल सूखा हुआ होता है। एक और बात, ये जो होता है हमारे पास HCl, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एक काम करते हैं, पहली हमारी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको थ्योरी लिखना सिखा देते हैं, ताकि आपको सारा जो डर है वो आपका खत्म हो जाए कि यार हमने थ्योरी नहीं लिखी है तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो थ्योरी लिखना आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट्स, ये वर्ड आपको बार बार यूज करना है। व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट्स विथ ZnCl2, या फिर आप इसका नाम लिख सकते हो जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये आप लोग लिखते हो। फिर क्या लिखोगे आप लोग, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद ZnCl2 एंड HCl, इट गिव्स, या फिर इट प्रोड्यूस, इट गिव्स अल्कोहल। बस ये लिख दो, इट गिव्स अल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट, एज अ मेन प्रोडक्ट। तो अगर ये लाइन में आपको याद हो गई तो बस आपका पूरा काम खत्म हो गया। हम लोग चेंज क्या करते रहेंगे सारे रिएक्शन के अंदर, ये चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, बस। अब यहाँ पर कुछ बाई प्रोडक्ट भी होते हैं हमारे पास, जैसे पानी यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन फंडा था, हमको क्या बना के दिखाना था, हमें ये बना के दिखाना था। हेल सॉरी, हमने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया क्या, यहाँ पर हमें लिखना था वेन एल्कोहल, यहाँ पे आता है अल्कोहल रिएक्ट विद ZnCl2 HCl, इट गिव्स हेलो एल्केन। यहाँ पर ये लिखना था, हेलो एल्केन बनता है ना, हमने उल्टा लिख दिया इसको, देखा नहीं आपने, हमारे पास हेलो एल्केन यहाँ पे बन रहा है। तो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद ZnCl2 एंड HCl, इट गिव्स हेलो एल्केन एज अ मेन प्रोडक्ट। अब पानी लिखने की जरूरत नहीं है, पानी को जाने दो बाहर में, काफी देर हो गई बोलते बोलते। तो ये चीज आपको समझाती है रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है, थ्योरी कैसे लिखी जाती है। थ्योरी के आपको नंबर वैसे तो नहीं मिलते हैं, वैसे का आपको डायरेक्ट बोल ही देते हैं वो तो, कि आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख दो, लेकिन आपको अगर थ्योरी लिखना हो कुछ ना कुछ तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चीजें समझा दी आपको, एक बार बताओ। सर आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, पानी तो हमने बाहर निकाल दिया ना, अब कैसे पी सकते हैं। चलिए,
आप लोग यहाँ पे समझ गए चीज को किस तरीके से होती है। अब आगे देखिए, एक चीज आपको और बतानी है यहाँ पर। वैसे तो हम सोच रहे हैं कि जब टेस्ट पढ़ाएंगे आपको लुकास टेस्ट तो वहां पे बता देंगे। अभी सिर्फ आप लोग इतनी चीज समझ लो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल था, अल्कोहल से हमने हेलो एल्केन बनाया तो हमने ZnCl2 और HCl का यूज किया। बाकी ZnCl2 को क्या बोलते हैं, HCl को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और बात ध्यान रखो, इस रिएक्शन का नाम होता है लुकास रिएजेंट या फिर लुकास रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बात जरूरी आती है कि ये जो रिएक्शन आपने देखी है यहाँ पर इतनी सी चीजें नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कि आपको समझना जरूरी है। लेकिन ये आता है किसके अंदर, लुकास टेस्ट के अंदर। तो हम लोग एक काम करेंगे, जो भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी 5-7 जो टेस्ट हमारे पास है उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक होगा वो टेस्ट के अंदर आ जाएगा। तो रिएक्शन के बेसिस पे हमने इस तरीके से समझ लिया, अब टेस्ट जब ठीक है, आएंगे बात तो सही टेस्ट में हम लोग थी। इसको देख लेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं सर आप? आवाज सही से नहीं आ रही। बाकी लोगों को आ रही है क्या? यस सर। सर थोड़ी सी कट रही थी आवाज। ओके। हाँ, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए वॉइस वगैरह की तो बिल्कुल बता दिया करो, इस चीज़ में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी सी भी आपको वॉइस कट रही हो, हमारी इस तरीके से आ रही हो तो बोल दिया करो। ओके, चलिए। तो ये चीज़ थी जो कि आपको समझा दी किस तरीके से करना होता है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं और चीज़ हम लोग समझते हैं। तो आपको चीट शीट जिसको बोलते हैं हम लोग, चीट शीट या फिर माइंड मैप किस तरीके से यूज़ करना है आपको, वो चीज़ थोड़ी सी बता दी आपको कि हाँ इस तरीके से होती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ बाकी है जो आपको समझानी है, तो हम समय के साथ साथ समझते रहेंगे। आगे हमारे पास आता है हमारे पास PCl3, PCl5 और SOCl2। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शंस होती है। देखिएगा, फिर से हमारे पास अल्कोहल है, ROH हमारे पास है। इसमें आपने मान लीजिए PCl3 मिला दिया। PCl3 का नाम होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर आपने इसमें मिला दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो छोड़ दो, हो सकता है यहाँ पर कुछ आ भी जाता कैटलिस्ट वगैरह, तो उसको छोड़ो। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना होता है। लेकिन आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि हमारे पास बनेगा क्या, RCl तो कंफर्म है, ये तो बनेगा। ये चीज आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ये चीज हमारे पास पहले से पता है हमें। ऐसा भी समझ के रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि एट दी एंड मान लो रिएक्शन आप एग्जाम में भूल जाओ, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि हमारे पास ये तो बनेगा ही बनेगा, कुछ भी कर लो। क्योंकि हमने ये चीज याद करके आए थे कि एल्कोहल यहाँ पे तो हेलो एल्केन यहाँ पे बनेगा, और हमारे पास चैप्टर कौन सा है, हेलो एल्केन है, तो यहाँ पर ये चीज तो बनेगी ही बनेगी। अगर ये नहीं बनेगी तो फिर चैप्टर का नाम हेलो एल्केन और ये रिएक्शन वहां पर शामिल ही नहीं होगी। आ रही है चीज समझ में? अब यहाँ पर क्या बनता है, H3PO3 भी बनता है, H3PO3 ये। लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट होता है। क्या होता है हमारे पास, बाई प्रोडक्ट। ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्हें बाई प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है उनको बता दें। जैसे हमारे पास चाय होती है, हम चाय बनाते हैं, पानी डाल, सबसे पहले तो हमारे पास पानी होता है, उसमें दूध डालते हैं, उसके अलावा हम लोग क्या डालते हैं, अदरक डाल देते हैं, शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, और कुछ आपको आइटम डालना तो वो डाल देते हैं, तो हमारे पास फाइनली चाय बन जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ चाय पत्ती जो होती है हमारे पास जब चाय बनने के बाद, तो उसे हम फेंक देते हैं, ठीक है, बाद में जो पूरी भूल जाती है उस तरीके से। तो वो हमारे पास क्या होता है, बाई प्रोडक्ट हमारे पास होता है। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होता है, चाय होती है। तो उसी तरीके से ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, H3PO3। अब इसको आपको बैलेंस करना रहेगा तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। एक और बात जो आपको अब बतानी है हमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप रिएक्शन 90% जो रिएक्शन होती है उनको अगर आप बैलेंस ना भी करो तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। 90% रिएक्शन अगर आप बैलेंस ना करो, डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से भी लिख के आ जाओ, तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। 10% ऐसी रिएक्शन होती है जिनको आपको बैलेंस करना जरूरी होता है, जैसे टोलिन रिएक्शन वाली रिएक्शन है। ये चीज आपको शायद पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये एमपी बोर्ड में ही होता है ऐसा। वैसे सीबीएसई में भी ऐसा होता है, हमने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट को, लेकिन एमपी बोर्ड में ये चीज बिल्कुल फॉलो होती है कि अगर आप लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं भी करोगे, बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस अगर नहीं भी करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, ये हो गया बैलेंस। ओके, तो ये होता है बैलेंस करने का तरीका, ये चीज है। तो एक काम करते हैं, आप एक काम करो, साथ साथ नोट करते चलो। बाकी ये जो आपकी चीट शीट है इसको तो आप बाद में भी नोट कर लेना अगर आप चाहो तो। बाकी ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं बीच बीच में, ये चीज़ आप नोट करते चलो। वैसे ये जो चीज़ होगी ये भी आपको दे देंगे PDF फॉर्मेट में। वैसे अगर आपके पास MP बोर्ड एजुकेशन ऐप है तो वहाँ पर ये चीज़ हमने प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ पर आप लोग देख लेना। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग अपनी जो स्लाइड है उसमें आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए।
हाँ सर, जैसे आपने आईएमपी क्वेश्चन सेंड करे हैं तो वो वाले क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा ना साथ साथ में। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या आईएमपी क्वेश्चन अलग होते हैं, ये चीज़ अलग होती है? दोनों सेम ही तो चीज़ है, सिलेबस से पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा थोड़ी कि उसको अलग सिलेबस से दिया ये चीज़ अलग पढ़ा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक है। आई बात समझ में? अगर ये चीज़ समझ में आ यस। गई आपको तो वो तो कर ही लोगे ना। उसके अलावा वो भी करवा देंगे, एक बार बता देंगे उनको किस तरीके से करोगे, बता देंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। तो ये PCL3 अगर आप लोग यूज़ करोगे तब भी ये बनेगा। अगर आप PCL5 की बात करें तो इसी में आप लोग PCL5 को यूज़ कर लो, ये हो गया PCL5, इस तरीके से बनेगा। अच्छा, इससे हमें एक चीज़ और याद आई, एक चीज़ और याद आई जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ में। ध्यान से देखना, ऐसे स्टूडेंट जिनके थोड़ा बेसिक क्लियर नहीं है, जिनको कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ों में, वो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर ROH प्लस PCl3 गिव्स RCl और हमें मिल जाएगा H3PO3, ये मिल जाएगा। तो अगर ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है और अगर हम लोग इसकी जगह पर R की जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं C2H5, यहाँ पर लिख लेते हैं O, यहाँ पर लिख लेते हैं PCl3, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C2H5, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हम लोग H3PO3 पूरा लिख लेंगे इस तरीके से H3PO3। तो अगर ये लिखोगे तो ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला हो जाता है हमारा, जनरल फॉर्मूला, और ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये चीज होती है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि अगर हमको ये आ गया समझ में तो ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो बस वैल्यू चेंज करनी है, हो जाएगा हमारा काम। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज आपको बताएंगे और एक चीज आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में ही, आज स्टार्टिंग की क्लास हमारी जो थी, स्टार्टिंग से हमने आपको यही चीज तो पढ़ाई थी कि आर की वैल्यू क्या रख सकते हो आप लोग। हाँ, एक और बात हमें याद आई कि जब भी आप अल्कोहल की बात करो, अल्कोहल जब भी हम लोग बात करें तो आपको CH3OH और एक हमारे पास होता है C2H5OH, आपको इसको प्रेफर करना है। किसको प्रेफर करना है, इसको प्रेफर करना है। इसको प्रेफर आप लोग ना करें तो अच्छा है। इसका रीजन ये होता है कि ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन शो करता है, काफी जगह पर ये एक्सेप्शन शो करता है। तो हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भैया ये हमको ज्यादा यूज नहीं करना, इसे यूज करना है। जो आजकल हम लोग देखते हैं शराब वगैरह, अल्कोहल, जो एक्चुअल अल्कोहल होता है हमारे पास, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये चीज होती है, ये वाला जो हमारे पास इथेनॉल है, ये शराब दारू जो होती है हमारे पास, उसमें ये यूज होता है, ये वाला, ठीक है, वाइन इसको बोलते हैं। तो आपको ये यूज करना है, ठीक है, पीने के लिए यूज नहीं करना है, यहाँ पर कॉपी में लिखने के लिए आपको ये यूज करना है, ये चीज होती है। PCl3 में अगर आप ये ऐड करोगे तो इस तरीके से ये बनेगा। इसके अलावा अगर आपको इसका, यहीं पर दिखा देते हैं, यहाँ पर अगर आपको ये चीज देखनी है तो यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, CH3 C2H5OH ले रखा है। अब आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो C2H5OH, दोनों के दोनों सही है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना यहाँ। अब PCl5 अगर आप यूज करोगे तब भी यही बनेगा, लेकिन यहाँ पर दो चीज नहीं आ जाएगी, यहाँ पर आएगा POCl3 और HCl, POCl3 और HCl यहाँ पे आ जाएगा, POCl3 और HCl यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज होती है यहाँ पर, ओके, ये होगा यहाँ पर। H3PO3 को आप चाहो तो लिख सकते हो फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर POCl3 जो हमारे पास होता है वो होता है फोस्फोनाइल क्लोराइड, फोस्फोनाइल क्लोराइड। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो, सिर्फ इतना लिखते हो, इसका बस आप इस तरीके से लिख देते हो, इसका नाम नहीं लिखते हो, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज आपको बताना चाहेंगे। होता क्या है, होता क्या है, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें आप बाद में लिखते हो, इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू इसकी होती है। अगर आपने इसको सही करके आए हो, इनको आप गलत भी करके आ जाओ, तो चांसेस ये है कि आपको नंबर मिल जाए। लेकिन अगर आप इनको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इनको बिल्कुल स्किप कर दो, इनको स्किप मत करो, लेकिन पढ़ लो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है, अगर मान लो एग्जाम में आपको चीज नहीं आ रही है तो कुछ भी यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख के आ जाना, लेकिन इस चीज को गलत मत करना। आई बात समझ में? इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये चीज अगर हमने स्टार्टिंग में बता दी तो आप लोग आगे से इनको पढ़ोगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं चाहते हम चाहते हैं आप इनको पढ़ो, लेकिन ये चीज अपने तक ही सीमित रखो कि हाँ ये चीज होती है इस तरीके से। अगर हम इसको थोड़ा सा गलत भी कर देंगे तब भी हमको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमारी अब कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको भी याद करने की कोशिश करें। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको ये चीज बता दी, और ये एक्चुअल में वैलिड है, एक्चुअल में वैलिड है। इसका सबूत आपको दिखाएंगे 2015 का पेपर, जब आपको बताएंगे उस समय बताएंगे। 2015 या फिर 2016 में कुछ आया था कन्वर्जन हमारे पास, तो वहां पे इसका सबूत आपको दिखाएंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लो कि ऐसा करोगे तब भी आपका काम हो सकता है,
हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करो कि इनको भी आप लोग याद करके चलो। आगे हमारे पास आती है अगली रिएक्शन, एल्कोहल से ही है। तो एल्कोहल हम लोग लेंगे। अब आप लोग इतना तो समझ गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड होगा, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, RCl या फिर R जो भी हम लोग बोले, RX जो बोले, वो यहाँ पर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, प्रिपरेशन मेथड है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे SOCl2। ठीक है, SOCl2। तो इससे हमारे पास RCl बन जाएगा, और साथ में हमारे पास कुछ बाकी चीज जो बनेगी वो बनेगी SO2 गैस यहाँ पे बनेगी, और यहाँ पर HCl गैस बन जाएगी। ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट की तरह काम करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं इस रिएक्शन को। ये देखिए, ताकि आप नोट कर सको। आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो, या फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो, दोनों बात बराबर है, कंफ्यूज मत होना इसमें। इसके अलावा SOCl2 हमने ऐड किया। ठीक है, आप इसका नाम लिख लेना। इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 को बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इसको छोड़ो, ये काम नहीं आती, इसके बिना भी काम हो जाता है। तो इतनी चीज हमें समझ में आई। हमारे पास क्या बनेगा, C2H5Cl यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर SO2 बनेगा, यहाँ पर HCl बनेगा। अब ये जो SO2 है, ये जो है, और ये जो हमारे पास HCl है, ये दोनों क्या है, ये गैस है। इसलिए हमने इनको इस तरीके से एरो से बनाया। जो गैस होती है वो उड़ जाती है। ओके, तो ये जो होता है, ये और ये दोनों क्या होंगे, उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है द बेस्ट मेथड, या फिर बेस्ट रिएक्शन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा। और हम यही तो चाहते हैं। ये तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि कैसे भी करके खत्म हो जाए। तो ये गैसेस होते हैं, ये उड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड। और बेस्ट मेथड और इस रिएक्शन का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं डार्जन्स मेथड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, डार्जन्स मेथड। तो इस चीज को हमने वहां पर लिख रखा है अपने शॉर्ट नोट्स में, मतलब अपनी जो रिएक्शन है यहाँ पे लिख रखा है छोटे से अक्षर में। ये देखिए, डार्जन्स मेथड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, डार्जन्स मेथड बोलते हैं। आया समझ में? आपको चीज समझ में आ गई कि अगर हम ये चीज आपको दे दें, तो अब आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से इसको यूज करना है। ओके, अच्छा, ये चीज हमें समझ में आई। और देखिए आप लोग, तो हमारी 4 रिएक्शन हो गई कंप्लीट। चलिए एक बार आप लोग बता दीजिए, आप सभी को आवाज आ रही है हमारी? सर यस सर। अब आप लोग ये बता दीजिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ओके, यस सर। चलिए अब आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए अपना। माइक ऑफ कर लीजिए, आप लोग सभी समझदार हैं, आप लोग सभी कर लीजिए। सर मेरा डाउट है, बोलिए। सर इनके मैकेनिज्म भी आ सकते हैं क्या? नो, मैकेनिज्म सिर्फ एक आएगी, वो आपको करवा देंगे। मैकेनिज्म सिर्फ एक आती है, वो आप करवाएंगे। बाकी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानते हैं कि अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्यों पूछा पता है? ऐसे लोग जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर रखी है, या फिर कहीं से पढ़ रखी है, जो कि CBSE का पढ़ाते हैं, CBSE का पढ़ाते हैं, और उनसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि हर रिएक्शन का उनको मैकेनिज्म बताते हैं। तो मैकेनिज्म MP बोर्ड में आता ही नहीं है, पहली बात तो ये। और अगर आप मैकेनिज्म करने जाओगे ना, तो परेशान हो जाओगे, इतने मैकेनिज्म है, इतनी सारी रिएक्शन है, रिएक्शन तो याद होती नहीं है, मैकेनिज्म क्या याद करोगे आप लोग। मैकेनिज्म MP बोर्ड में सिर्फ एक आता है, वो ये वाला है। तो यहीं पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल वाले चैप्टर में। यहाँ पर हमको दिखाते हैं आपको मैकेनिज्म, जहाँ पर ये वाला एल्कीन से अल्कोहल बनता है, ये वाला, और वो मैकेनिज्म आपको करवाएंगे। ओके, वो करवाएंगे, बस एक मैकेनिज्म आता है, वो कर लो बस। तो एक चीज हमारे को क्लियर हो गई। वो जो बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर आया था उसमें एक मैकेनिज्म भी थी। रुको तो सही, अभी यहाँ पर देखो, एक और चीज ऐड कर लेना, मैकेनिज्म यहाँ पर ऐड कर लेना। अरे तो हमने बोला ना कि मैकेनिज्म जो आता है वो आपको बता दिया। आई बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ये होता है। ऐसे तो मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, हर रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं, जाओ कर लो इनको। करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, मैकेनिज्म बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत डिफिकल्ट चीज होती है मैकेनिज्म। ये करने जाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। हमारे नोट्स पड़े हुए मैकेनिज्म के, 450 पेज के नोट्स हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आज भी हम उनको रिवीजन करते हैं उन चीजों का, मैकेनिज्म का। आज भी हम खुद बता दें कि किसी किसी रिएक्शन में नहीं बोलेंगे, मैकेनिज्म में। जैसे हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, ये वाला, शायद हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपने नाम सुना होता। उस मैकेनिज्म में आज भी हमें कंफ्यूजन होती है। बाकी हर एक चीज का मैकेनिज्म होता है, हर एक चीज का मैकेनिज्म। रिएक्शन तो बहुत सिंपल चीज है यार, मैकेनिज्म के कंपेयर में ये तो हलवा है बिल्कुल।
ओके, ये चीज़ होती है। बाकी जो मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हर किसी को, जो भी इनको जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती है, जिन्होंने एमपी बोर्ड का पढ़ रखा है, उनको अगर आप 12 बजे रात को भी पूछोगे मैकेनिज्म कौन सा आता है, तो वो यही बोलेंगे कि ये वाला मैकेनिज्म आता है एमपी बोर्ड में। कहाँ गया हमारा ये वाला मैकेनिज्म, ये। ओके। और एक और बात, बहुत सारे टीचर आपको बताते होंगे कि इस रिएक्शन में इतना टेम्परेचर यूज होगा, इसमें 440 414 13 यूज होगा, इसमें बोलेंगे 443 यूज होगा, किसी में कुछ बोलेंगे कि यहाँ पर 613 यूज होगा, किसी में बोलेंगे कुछ और होगा। तो आपको बता दें, ये जो टेम्परेचर्स होते हैं, जो हमने 3 टेम्परेचर लिख रखे हैं, यही आपको याद करना है। बाकी इसके अलावा पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सा भी टेम्परेचर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 टेम्परेचर आप लोग याद कर लो। इसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर आपको बताए तो उन पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत देना, यही आपको बताएंगे। यहाँ पर 623 होगा, वेरी सॉरी, 623। लेकिन ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग थोड़ी चिंता मत करो इन चीज़ की। टेम्परेचर में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। किसी रिएक्शन में टेम्परेचर दे रखा है तो बिल्कुल उसको छोड़ सकते हो। बस 3-4 रिएक्शन है जिनमें हमको टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, तो वो भी आपको बता देंगे। सर एक डाउट है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, हमें एक चीज़ बता देने दो। टेम्परेचर में आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जब भी टेम्परेचर की बात आए तो इस तरीके का सिंबल बना दो, इसको बोलते हैं हीट का सिंबल या फिर टेम्परेचर का सिंबल। हाँ, आप पूछिए। सर वो जो सेकेंड वाली रिएक्शन है ना, उसके अंदर थ्योरी है कि अल्काइल क्लोराइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो सर आपने जो अभी थ्योरी बताई कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद, तो ये वाली लिखी तो उसकी जगह चलेगा ना? कुछ भी लिख सकते हो। ओके, बात वही, ऑप्टेन लिख दो, गिव्स लिख दो, तो वही तो वर्ड है। ये ओके आप सर। लोग ध्यान रखो, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना कि इंग्लिश या फिर आपकी कुछ लैंग्वेज होती है वो पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता है। आप सिंपल सी भाषा में अपने लिख सकते हो। कभी कभी तो वो खुद बोल देते हैं कि डायरेक्ट लिखो गिव इक्वेशन, गिव इक्वेशन ओनली, ऐसा वो लिख देते हैं कि थ्योरी बिल्कुल मत लिखो। आई बात समझ में? उठा के देख लो पेपर पिछले साल के। अच्छा, पिछले साल का पेपर हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि ये देख लो वो देख लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पेपर हमें कहाँ मिलेंगे, तो एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप है, वहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक सेक्शन बना हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो वहाँ पर आपको यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पिछले 10 साल के। ये चीज़ है, वो भी आपकी सुविधा हमने कर रखी है, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास थी। तो अगर आपसे पूछें कि बताओ बेस्ट मेथड कौन सी है हमारे पास अल्कोहल बनाने की, तो आप लोग क्या बोलोगे? ये वाली। रीज़न क्या बताओगे कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, एक तो SO2 गैस मिलती है, एक HCl गैस मिलती है। ये दोनों गैस होती है और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास? RCl जो बनेगा हमारे पास, ये जो रहेगा हमें यही मिलेगा। ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द बेस्ट मेथड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स मेथड, डार्जन्स बेस्ट मेथड। ओके, ये चीज़ है। बाकी ये आपको दे देंगे, रोज के रोज रिवीजन करना सुबह से उठ के, हो जाएगा काम आपका। चलिए, तो 3 चीज हमने, ये जो रिएक्शन थी वो देख ली हमने। आगे देखते हैं हम लोग। फिर हमारे पास आता है एल्केन। एल्केन से आप लोग अल्कोहल, सॉरी, हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो। एक आता है हमारे पास एल्किन, इससे कैसे बना सकते हो। एल्काइन होना चाहिए लेकिन एल्काइन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। तो एल्केन और एल्किन से कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आएगी, वो हमें और देखना रहेगा। तो एक काम करते हैं, आपको शॉर्ट में चीज़ें बताते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन पहले एक बार लॉन्ग में समझ लो, उसके बाद शॉर्ट में क्यों बताना चाहेंगे आप खुद समझ जाओगे कि हाँ, इसको शॉर्ट में समझेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं किससे? एल्केन से। यहाँ से कलर हम लोग ये कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एल्केन से, एल्केन से क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन, मतलब RX बनाएंगे। ये हम लोग बनाना चाहते हैं। एल्केन का कोई एग्जाम्पल बताओ हमें। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं मिथेन। मिथेन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मिथेन क्या होता है? CH4। अगर आप लोग एल्केन में क्लोरीनेशन कर दो, उसका क्लोरीन गैस आप लोग इसमें मिला दो, क्या मिला दो? क्लोरीन गैस मिला दो आप लोग। साथ में हम लोग यहाँ पर सनलाइट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सनलाइट, एच म्यू। एच म्यू थोड़ा सा इसको बता देते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट सनलाइट लिख सकते हो, लेकिन एच म्यू भी लिखा जा सकता है। आपने सुना होगा E इजिकल्स टू एच म्यू, फिजिक्स में देखा होगा ना, E इजिकल्स टू एच म्यू। यहाँ पर म्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, तो ये होता है यहाँ पर E इजिकल्स टू एच म्यू। तो यहाँ पर अगर आप एच म्यू देख पा रहे होंगे, ये म्यू है, म्यू इस तरीके से, म्यू यू नहीं है, म्यू इस तरीके से। तो ये हम लोग बताएंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, यहाँ से Cl माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा। हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से CH3 बचेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो तो यहाँ पर Cl बचेगा। तो शॉर्ट में जिसको समझना वो इतना सा समझ सकता है, इतने में आपका काम हो जाएगा। अब जिनको लॉन्ग में समझना है वो समझेंगे। बाकी शॉर्ट में अगर इतना लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इसका रीज़न भी आपको आगे पता चलेगा। और एक और बात, ये रिएक्शन भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
अगर आपको मान लो मीथेन दे दे और आपको बोले कि बताओ इसमें कन्वर्ट करो, तो आपके पास सिर्फ यही रिएक्शन है जिससे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वर्जन भी करवाएंगे आपको अच्छे अच्छे कन्वर्जन। और ऐसा मत सोचो कन्वर्जन हमारे पास 10-12 कन्वर्जन होंगे या फिर 20-25 कन्वर्जन होंगे, मात्र 2 से 3 कन्वर्जन हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, वो करेंगे हम लोग। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली, ये चीज़ आपने अच्छे से देख ली, तो कन्वर्जन आप लोग चुटकियों में कर दोगे। और जो मज़ा कन्वर्जन करने में होता है वो मैथ्स के सवाल करने में भी नहीं होता है। आपको बताते हैं, आप में से अभी देखोगे, आज तारीख है हमारे पास 10 तारीख, 15-16 तारीख के दिन आप लोग देखोगे कितने सारे स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे। जब हम बोलेंगे बताओ इसमें क्या हो सकता है, सब अलग अलग आंसर देंगे और सभी के करेक्ट होंगे। कन्वर्जन का फायदा ये होता है, जिस तरीके से मैथ्स में हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती है, उससे आंसर सभी के सेम आते हैं। जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा 2 × 2 कर दो, 2 × 2 कर दो या फिर 2 + 2 कर दो, इनसे आंसर 4 ही आएगा। उसी तरीके से हमारे पास कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन में भी सी बहुत सारी चीजें होती है, जब आप लोग अलग अलग मेथड यूज करोगे सबके आंसर सेम आएंगे। बस आपका दिमाग चलना चाहिए वहां पर। और बहुत ईजी चीज है कन्वर्जन। अगर आपने ये सारी पीडीएफ देख ली अच्छे से, एक बार प्रैक्टिस कर ली इनकी 1 से 2 बार, और आपको चीजें समझ में आने लग गई, तो फिर तो हलवा है आपके लिए कन्वर्जन। चुटकियों में कर दोगे आप लोग कन्वर्जन। बस बने रहो हमारे साथ, सब कुछ कर दोगे कन्वर्जन। चलो, तो ये चीज हो गई। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे। कौन आए हमारे पास क्लास में? इंटर करते हैं इन्हें। हर्षित गौर। तो देखिए, शॉर्ट में आपको बता दिया, अब लॉन्ग में समझ लो इसे। तो हमारे पास क्या बना फाइनली? CH3Cl हमारे पास बन गया। CH3Cl आपने बना लिया, ये बना ना यहाँ पर CH3Cl। अब होगा क्या? फिर से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आपने देखा, यहाँ पर क्लोरीन फिर से आएगा। ये जो क्लोरीन है ये फिर से इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो इससे क्या होगा? इससे फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस करो तो क्या बनेगा? CH2। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्लोरीन माइनस कर दो तो फिर से यहाँ से H माइनस हुआ, यहाँ से Cl माइनस हुआ, तो हमारे पास HCl फिर से बाहर निकल जाएगा। HCl फिर से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो एक क्लोरीन बच गया था वो यहाँ पे फिर से आके जुड़ जाएगा। तो इस बार क्लोरीन कितने हो जाएंगे? ट्वाइस हो जाएंगे। तो CH2Cl2 बनेगा हमारे पास। फिर से क्लोरीन आएगा, फिर से क्लोरीनेशन होगा इसका। तो इस बार भी वही होगा, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, क्लोरीन को बढ़ा दो, तो CHCl3 हमारे पास बन जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लोरीनेशन होगा और हमारे पास इस बार क्या बनेगा? इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन बढ़ा दो तो यहाँ पर हो जाएगा CCl4। तो CCl4 पे जाके ये रिएक्शन रुकेगी। तो क्या हमें CCl4 चाहिए क्या? बताओ, क्या हमें CCl4 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं दिस मेथड इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब। इसे लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है बिकॉज मिक्स्ड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर मिक्स्ड प्रोडक्ट बनते हैं। ये देखो कितने सारे मिक्स प्रोडक्ट मिल गए, ये मिल गया हमें, ये मिल गया हमें, ये मिल गया। जब हम लोग चाय बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि चाय बने, लेकिन पता चल रहा है वहां पर चाय भी बन रही है, कुछ और भी बन रहा है, कुछ और भी बन रहा है, कुछ और भी बन रहा है। तो इससे तो हमारा नुकसान है ना। थोड़ा सोचो कि थोड़ा साइंटिस्ट की तरह सोचो। साइंटिस्ट चाहते थे ये बने, लेकिन बन क्या गया? ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो क्या ये रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन है क्या? नहीं रिएक्शन है। ये बेस्ट रिएक्शन क्यों होगी? इसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं। लेकिन हम लोग शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग रिएक्शन को यहीं पर रोक दें, यहीं पर कुछ लगा देते हैं कि यहीं पर रुक जाए रिएक्शन, तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन इनको रोकने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड नहीं बोला जाता है। हमारे पास दूसरी मेथड होती है, उनके थ्रू बना लेंगे। अगर बनाना ही हमें तो ये इसके थ्रू बना लेंगे, इतनी सारी रिएक्शन हमारे पास होती है। तो इसलिए इसको बेस्ट रिएक्शन नहीं बोला जाता है। तो आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि अगर हमारे पास एल्केन हमारे पास है, जैसे इस तरीके से हम लोग एल्केन को लिख सकते हैं, या फिर अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो इस तरीके से लिख लो। अगर आपके पास CH4 है, इसमें आप लोग क्लोरीनेशन कर देते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, HMU के प्रेजेंट में, तो आपके पास क्या बनेगा? CH3Cl आपके पास बन जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। आया समझ में? ये होता है यहाँ पर। ओके, तो इतनी सी चीज ही जो कि आपको समझा दी। चलिए थोड़ा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक है। जिन जिन बच्चों को पानी पीना है, कहीं बाहर जाके आना है, तो आ सकते हो आप लोग। बोलिए। सर फिर से समझा दीजिए एक बार। क्या हो गया? समझा दीजिए एक बार थोड़ा, मतलब क्या समझाएं? बोलो। लो, ये मतलब अभी बना है ना जो वो। ओके, समझा देते हैं। एक काम करेंगे, जिनको भी लॉन्ग में समझना है, अपनी जो रफ कॉपी है उसमें शायद पीछे कर लो, या फिर कोई और कॉपी आपके पास और बिल्कुल रद्दी, उसमें आप लोग ट्राई करके देखो, हो जाएगा आपसे। हमारे साथ करोगे तो होगा। अगर आप सोचते हो कि बिल्कुल बस देख देख के हम लोग समझ ले, तो नहीं होगा। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए।
बोलिए। भैया हाँ एक बोलिए। आउट ऑफ टॉपिक एक रिक्वेस्ट है, अभी अगर नहीं, आप अभी नहीं, बोलो तो। अभी थोड़ा रुक जाओ, बाद में पूछ लेना। ये आउट ऑफ टॉपिक जो टॉपिक है हमारे पास उनको बाद में पूछ लेना। अभी क्लास चल रही है तो क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक हमारे पास रनिंग में है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जिनको लॉन्ग में समझना था इस रिएक्शन को वो यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मीथेन का। इसमें हम लोग क्लोरीन को ऐड करेंगे। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर? सनलाइट, सूरज की रोशनी। हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालू, यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालू। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाएंगे। HCl बाहर निकला, हमारे पास बना क्या? CH3Cl। इसमें फिर से क्लोरीन को ऐड करो, बार बार क्लोरीन ऐड होगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा? यहाँ से फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 2। यहाँ पर से आप लोग क्लोरीन को बाहर निकाल लो, तो बचेगी कितनी क्लोरीन हमारे पास? 1 क्लोरीन। लेकिन 1 क्लोरीन तो यहाँ पर पहले से थी, तो हम लोग यहाँ पर 2 कर देंगे। बाहर कौन निकला? यहाँ से HCl। फिर आप लोग आगे देखो, फिर से आपने क्या किया? फिर से आपने Cl2 का रिएक्शन करवा दी इसके साथ। तो फिर से क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालो, तो बचा क्या हमारे पास? CH। और यहाँ पर क्लोरीन जो 2 थी हमारे पास, यहाँ से एक आ जाएगी इसके पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHCl3। फिर से आगे कहानी यही होगी, यहाँ पर फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये जो H होगा ये क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास C बचेगा, H तो निकल गया। यहाँ पर क्लोरीन 3 थे, यहाँ से एक ले लेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CCl4। फाइनली आया समझ में? बताओ। कितनी बार मतलब इसको वो करना पड़ेगा CL को? जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए तब तक करते रहो। लेकिन आपको बात बता दें, अगर आप लोग यहीं पर भी छोड़ देते हो तो काम हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे वो लोग। आई बात समझ में? ये कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। हेलो। बोलिए। नहीं सर, ये तो सर बिल्कुल समझ नहीं आ रही केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कब से क्लास ज्वाइन करी आपने? सर स्टार्टिंग से की है सर। क्या चीज़ आपको 2 समझ? दिन हो देखो, गए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल का मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता है कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है। आ रही इसको है, बोलते आ हैं रही है। बिल्कुल हमें नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया सर कि आ सी रही क्या है। बना दिया आपने, इसको बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं सर आ रही आपने सर ये एल्केन, हेलो एल्केन वगैरह, ये सब ईथर वगैरह है। जो सर आपने अभी समझाए थे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? हाँ रिको सर। ये जो एक काम करेंगे कि वीडियो आपके पास सेंड कर देंगे जिसमें क्या है बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, इसका मतलब है कि आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में बिल्कुल भी साइंस में लोड नहीं लिया है। तो आप बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। सिर्फ 30 मिनट का एक वीडियो है, 30 मिनट का। कितने मिनट का? सिर्फ 30 मिनट का। 30 मिनट का वीडियो आप 8th लोग क्लास देख से नहीं लेना। पढ़ी साइंस। उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि एल्केन क्या होता है, एल्कोहल ये चीज़ क्या है, वो सब आपको समझ में आ जाएगी। बस 30 मिनट का वीडियो है। उसमें हमने 9th का, ओके सर। 10th का, 11th का, इनका सबका बेसिक क्लियर करवा रखा है, तो वो देख लेना। सर क्लास एंड होने के बाद ही सेंड कर देना। बिल्कुल वैसे कर रखी है हमने। देखो, आप बात नहीं मानोगे, पिछले साल हमारे पास एक स्टूडेंट आया था। वो बोलता है कि सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि कार्बन क्या चीज़ है, इसके बाद आपने नाइट्रोजन क्यों ले लिया, और नाइट्रोजन का सिंबल यही क्यों होता है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए थे और उनके आज रिजल्ट आप लोग देखोगे तो उनके 90% है। तो आप ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ मुश्किल है। बस ऐसा है कि आप में एक वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, बस हमें गाइडेंस प्रोवाइड मिल जाए अच्छे से। तो गाइडेंस का काम हमारा है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला कि 30 मिनट वाला जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। तो कल से जब आप आओगे क्लास में तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि बोलोगे अरे ऐसा है कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो हमें समझ में आ जाएगा कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन लगे हुए होंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो वो सारी बेसिक वहाँ पर बता रखा है हमने। तो अगर हम उसको ओके यहाँ सर, पर फिर डिस्कस इसके बाद करेंगे इनको कैसे तो याद हमारा करना है टाइम जो वेस्ट सर होगा। आप। बिल्कुल, बोलिए हाँ क्या सर, हो गया। फिर इनको कैसे याद करना है सर? सर इनको कैसे याद करना है जो आपने पढ़ा दिया, फिर उसके बाद उस वीडियो को देख लें। आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे हम याद करें कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऐसा पूछना है क्या आपका? हाँ सर यही, हाँ सर यही सब जो आपने पढ़ाया वो याद कैसे करें सर, बिल्कुल भी नहीं आती हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम्म चलो तो एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम इसमें दे ही देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे लोगों का हो सकता है इस क्लास में। ठीक है, तो हाँ टाइम देते सर। हैं चलो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। देखिए होता क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक लिमिट होती है कि आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है। इस नॉलेज के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, इसको हमने 30 मिनट के अंदर अंदर कवर करवा दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही नॉलेज हमारे पास होना चाहिए इसको करने के लिए। आई बात समझ में? लेकिन इतना अगर आपको होगा तो आप लोग ये स्टार्ट कर सकते हो कि ये चीज़ है। आई बात समझ में?
जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। अब ये डिपेंड नहीं करता कि पेट्रोल आपने 1000 का डलवा रखा है, 100 रुपये का डलवा रखा है, 50 का डलवा रखा है। 50 का भी डलवाया होगा, 25 का भी डलवाया होगा, तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बात वो है कि कहाँ तक चलेगी, वो आपको फिर आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी स्टेशन आएगा पेट्रोल का, वहां पर आप लोग फिर से डलवा लेना पेट्रोल, फिर से गाड़ी चला लेना। तो ये चीज़ है। तो यही तरीका यहाँ पर ऑर्गेनिक में होता है कि आपको पहले तो 30 मिनट वाला वीडियो देखना है ताकि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अभी जो हमने बेसिक बताया वो देख लेना, तो आपकी गाड़ी और आगे चल जाएगी। फिर कहीं पे दिक्कत आए तो फिर तो मैनेज कर लोगे यार आप लोग, क्योंकि उसके बाद एक बार बेसिक क्लियर हो गया आपका तो फिर तो ये चीज़ें आप कर सकते हो मैनेज। हाँ, तो ये चीज़ थी। बाकी हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, ये चीज़ का हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। और एक बात जैसे आपने बताई कि हम कैसे याद रखें कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो वो जो 30 मिनट का वीडियो उसमें हमने ये भी चीज़ बता रखी कैसे याद कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ये चीज़ याद है कि हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम क्या होता है, ये पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज होते हैं, अगर ये थोड़ा सा याद है 20 तक, 20 एलिमेंट तक, अगर 20 तक भी याद नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा ये चीज़ पता है कि 10 तक भी अगर आपको याद है, तो आपका थोड़ा बहुत काम चल जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, हीलियम यहाँ पे होता है, लिथियम यहाँ पे होता है, बेरिलियम यहाँ पे होता है, फिर बोरोन यहाँ पे होता है, कार्बन यहाँ पे होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पर, फ्लोरीन यहाँ पर, नियोन यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप लोग देखिए इस ये जो पूरा ग्रुप है इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 वैलेंसी होती है, इसकी 3 वैलेंसी होती है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, इसकी फिर 3 होती है, फिर 2, फिर 1, फिर 0। बस ये ट्रिक होती है याद करने की। इसकी 1, हाइड्रोजन की 1, फिर यहाँ पर बेरिलियम होगा तो 2, बोरोन की 3, कार्बन की 4। अब 4 के बाद 5 नहीं आएगा, फिर क्या बोलोगे 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ये होता है। अब आपको थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा यार, 10 तक तो आपको मिनिमम याद करने पड़ेंगे। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए, कहानी बिल्कुल सिंपल कर दी कि आपको किस तरीके से आपका रास्ता होना चाहिए। आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर फिर से, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमने 30 मिनट के अंदर करवा रखा है, तो वो वीडियो देख लेना, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, अब हम लोग एल्केन समझ में आ गया कि एल्केन में कुछ नहीं करना है, क्लोरीन गैस या क्लोरीन ऐड कर दो तो हमारे पास एल्केन, हेलो एल्केन बन जाएगा। एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। इसको याद करने का एक तरीका आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे पास एल्केन था और हमें बनाना क्या है, हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन और एल्केन में अगर आपसे अंतर पूछें कि आप यहाँ पर स्पेलिंग देखो और यहाँ पर स्पेलिंग देखो, इसमें अंतर आपको क्या दिख रहा है, तो अंतर सिर्फ इस चीज का दिख रहा है, हेलो का। और हेलो से मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन किसको बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं। ये ग्रुप नंबर 17 ये होते हैं हमारे पास हेलोजन। तो इसमें से हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्लोरीन ऐड करते हैं, ये वाला क्लोरीन। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लो ट्रिक से, ये यहाँ पर कि हमारे पास एल्केन, इसमें क्लोरीन ऐड कर दो, ये बन जाएगा। अब क्लोरीन जो गैस होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, तो ये तो सभी याद करेंगे। ऐसा नहीं है किसी एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि ऐसा याद कर लो, सबको याद करना है, तो इसमें सभी मेहनत करेंगे, ये चीज है। अच्छा, तो इतनी चीज हमारी कवर हो गई। अब आगे देखिए, अब हमारे पास आता है एल्कीन। क्या आता है हमारे पास, एल्कीन। एल्कीन से आप लोग हेलो एल्कीन कैसे बना सकते हो। एल्कीन क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH डबल बॉन्ड। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड जब आती है तो हम लोग एल्किन लिखते हैं, एल्किन के लिए सिंगल बॉन्ड, इसके लिए डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर मैं बैलेंस करना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, अभी बताइए आपको। तो 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। एक कार्बन हमने और यूज कर रखा है, तो 1 2 3 4। अब हम लोग बोल रहे हैं कि बीच में 2 वैलेंसी लगा लो, तो अगर ऐसा करते हैं तो 5 वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर यहाँ से भी एक हटा देते हैं, तो अब बराबर हो गई भैया बैलेंसी। तो जो खाली जगह बच गई उनमें आप लोग किसको भर दोगे, हाइड्रोजन को भर दोगे। हाइड्रोजन हमेशा ऐसा ही है, कहीं पर भी फिट कर सकते हो। ओके, किसी कहीं पर भी वो फिट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, जैसे सब्जियों में आलू होता है, आलू को आप लोग कैसे ऐड कर सकते हो, आलू मटर और क्या क्या होते हैं, कुछ लोग आलू टमाटर बना देते हैं, कुछ लोग आलू का इसके साथ मिक्स कर देते हैं, आलू भिंडी यूज़ कर लेते हैं, आलू को गोभी के साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये समझो कि एच हमारे पास जो है वो आलू है, वो किसी भी सब्जी में ऐड हो सकता है। आई बात समझ में, ये देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2। तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे लगाओ प्लस, यहाँ पे लगाओ प्लस। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनली, फाइनली तो हमारे पास वही बनेगा, 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, C2H5Cl या फिर Br, कुछ भी इस तरीके से। ये हमारे पास हेलो एल्केन बन गया। हेलो एल्केन यही तो होता है, जब से यही चीज तो देख रहे हैं हम लोग, ये तो हमारे पास बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम प्रिपरेशन मेथड ही पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, तो जरा देखिए
इन दोनों में आप लोग अंतर देखिए, क्या क्या अंतर आ रहा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर दोनों में सम करें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज किए गए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा यूज किया गया है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऐड होगा, तभी जाके यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, आपको Cl भी यहाँ पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल, Cl भी आपको दिख रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऐड होगा, यहाँ पर HCl यूज होगा, HCl। और यहाँ पर सिर्फ एडिशन होगा, क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। अब इसको समझा देते हैं आपको थोड़ा सा अच्छे से। ये देखिए, तो हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से एल्कीन है डबल बॉन्ड के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर हमने यूज क्या किया, यहाँ पर HX यूज कर लिया, ठीक है। अब X का मतलब क्या है, यहाँ पर X का मतलब कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, तो HCl बन सकता है, HBr हो सकता है, HF हो सकता है, HI हो सकता है। लेकिन हम लोग प्रेफर इन दोनों को ही करेंगे और इसमें से भी ज़्यादा प्रेफर इसको करेंगे। आपने सुना होगा HCl के बारे में तो बहुत ज़्यादा, तो HCl हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब होगा क्या, यहाँ से एक नया फंडा हमारे पास आएगा, वो आप लोग देखिएगा, देखना। तो होगा क्या, यहाँ पर CH2 इस तरीके से लगा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, CH2 यहाँ पर है, और हम बोल रहे हैं इसमें आप HCl यूज कर लो। क्या यूज कर लो, HCl आप इसमें यूज कर लो, और आपके पास क्या बनेगा, C और Cl, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो होता ये है कि यहाँ से जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तो एक बॉन्ड जब ब्रेक होती है तो यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो जाएगी, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो जाएगी। जब भी एक बॉन्ड टूटती है तो दो बॉन्ड बन जाती है, और जब दो बॉन्ड इस तरीके से टूटती है या फिर दो बॉन्ड को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो एक बॉन्ड बनती है। ऐसा समझ लो कि कार्बन को बैलेंस करने के लिए चीज कर रहे हैं, इसको भी जाएगा बैलेंस करने के लिए, इसको भी बैलेंस करने के लिए जाएगा, तो इस तरीके से होता है। तो आखिरी में हमारे पास क्या होगा, ये जो HCl है इसमें से हम लोग H यहाँ पे ऐड कर देंगे, Cl यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये चीज जो है इसको देखो और इस चीज को देखो, इस चीज को, ये दोनों एक ही है। आई बात समझ में, ये और ये देखो जरा, दोनों सेम ही तो है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 और 2, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर Cl लिख दिया। ऐसे लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो CH3 CH2, यहाँ पर Cl लगा दो, ये भी सही है, सब कुछ सही है, तीनों सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल 1% भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही है। ये होता है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पर ये वन बैलेंस ही है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन के साथ एक ही बनेगी। अच्छा, तो ये चीज हो गई। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जो कि अभी आपके मन में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आना था आपके मन में, या फिर अभी आपके मन में नहीं आएगा लेकिन अब आपको आएगा वो क्वेश्चन आपके मन में। क्यों आएगा वो देखिए आप लोग। अगर मान लो आपसे बोल देते, ठीक है आपने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर आपने इथीन ले लिया, 2 कार्बन लिए, मान लो 3 कार्बन होते हैं हमारे पास, इस तरीके से 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दी, यहाँ पर ऐसा। अब बैलेंस करेंगे, इस कार्बन के पास हमने एक वैलेंसी लगाई है तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो एक यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर 2 वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक ऊपर लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो। अगर ऐसा होता हो, यहाँ पे हम लोग बोलते कि HCl ऐड कर दो, तो आप क्या करते, आप बोलते कि 3 कार्बन पहले बना लो, इसके बाद यहाँ पर 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 इस तरीके से कर लो। अब यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ पर कुछ नहीं करना 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 है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऊपर था यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ने की वजह से एक तो यहाँ पर फॉर्म हो गई, एक यहाँ पर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। अब जरा देखिए आप लोग कि यहाँ पर कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी, तो हमें पास ये चीज़ आएगी, HCl आएगा। तो HCl इस तरीके से टूट जाएगा H और Cl में, तो कहाँ पर H आएगा, क्या H यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, H कहाँ पे आएगा। अगर मान लो आपने H यहाँ पे लगा दिया और Cl यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या सही है कि हम लोग Cl को यहाँ पे लगाएं, H को यहाँ पे लगाएं, दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो इसको बताने के लिए, नहीं दोनों सही नहीं है, अब आपको बताते हैं। सर पहले वाला। अभी सुनो, अभी तो आपको बताया नहीं, कैसे बता सकते हो। अब जब आपसे पूछने बताओ क्यों, इसका रीजन बताओ कि पहला वाला क्यों गई है सही है, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी। अब आपको बताओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सर। नहीं ऐसा नहीं है। मार्कोनिक अभी हाँ समझाते हैं। मार्कोनिक रूल हमारे पास आता है, मार्कोनिक ऑफ रूल इसके लिए। और मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि आप हाइड्रोजन उसे दो, आप हाइड्रोजन उसे दो, आप हाइड्रोजन उसे दो जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है। फिर से सुनना, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं जरा देखो, इसके पास एक हाइड्रोजन है,
इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने जरा देखो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। तो जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है उसी को हाइड्रोजन दो, मतलब जो पहले से अमीर है उसी को अमीर करो। ये किसका कहना था? ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना था मार्कोनिक का, कि जो पहले से अमीर है उसी को अमीर करो, गरीब को अमीर करने से कुछ नहीं होगा, फिर से गरीब हो जाएगा वो। ऐसा कहना था किसका? मार्कोनिक का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर Cl आ गया। आई बात समझ में? तरीका क्या है मार्कोनिक याद करने का? कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। अब इस केस में तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके पास दोनों के पास बराबर हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं आया, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है। आई बात समझ में? इसलिए चीज आपको बतानी जरूरी थी। तो आपका एक और डाउट क्लियर होगा कि मार्कोनिक रूल क्या होता है। तो अब आप लोग पढ़िए, इफ unsymmetrical alkene is there and HX type reagent, then H plus is added to that carbon of double bond which has more number of hydrogen atom या फिर हाइड्रोजन। यहाँ पे एक वर्ड आया है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे ये जो था यहाँ पर ये सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल में तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड बराबर बराबर, लेकिन जहां पर बराबर ना हो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। तो जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और हमारे पास HX, मतलब HX का मतलब किस तरीके से समझ सकते हो आप लोग? HCl HBr हमारे पास इस तरीके से कुछ भी होंगे, HBr को छोड़ दो अभी, HCl HI HF हमारे पास होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये HX टाइप का रिएजेंट है। अब ये HBr जो छोड़ा है इसकी भी कहानी अभी आपको बताएंगे। तो अगर इस तरीके से हमारे पास है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा, या फिर हम लोग H प्लस बोल सकते हैं। अब H प्लस क्यों लिखा इन्होंने, H क्यों नहीं लिखा? इसका रीजन ये होता है कि जो H प्लस HCl होता है वो इस तरीके से टूट जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। जब टूटता है, जब इस तरीके से टूटता है, हम लोग तोड़ने को इस तरीके से तोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अंदर अंदर इस तरीके से टूटते हैं। ये H प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, तो ये H प्लस किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा H प्लस जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब उस कार्बन के पास जाएगा जो कि डबल बॉन्ड में अटैच है और उसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। इसको बोलते हैं मार्कोनिक का नियम। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, बाकी आराम से आप लोग घर पे नोट करिएगा। और बाकी PDF भी आपको बता दी हमने कहाँ पर आपको मिल जाएगी, MP बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना ये PDF। मार्कोनिक रूल इसे बोलते हैं। अब मार्कोनिक ऑफ्स रूल या फिर और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मार्कोनिक रूल्स, तो ये तो स्पेलिंग का थोड़ा सा है, तो दोनों सही है। ओके, किसी बुक में ये दे रखा है, किसी बुक में ये दे रखा है, लेकिन आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये क्या होता है हमारे पास, मार्कोनिक रूल होता है। अच्छा, ये चीज समझ में आई। अब इसके लिए आया इसके बाद आया हमारे पास खराश के इफेक्ट। इसके बाद आया हमारे पास खराश के इफेक्ट। अब खराश के इफेक्ट क्या है? ये मार्कोनिक को क्या करा इसने अपोज किया। मार्कोनिक को क्या किया? अपोज किया। अब इनने बोला कि ये खराश के इफेक्ट है, ये कब लगेगा? ये उस समय लगेगा जब आपके पास ये होगा, जब भी हमने इसको छोड़ रखा था HBr को, जब आपके पास HBr हो और साथ में आपके पास क्या हो, एक और चीज, जब आपके पास HBr भी दे रखा हो, साथ में एक और चीज आपको दे देंगे क्वेश्चन में, ROOR, या फिर ऑक्सीजन का कुछ लिंकेज होगा। जैसे हमारे पास H2O2 होता है, H2O2, यहाँ पर क्या होता है, दो ऑक्सीजन इस तरीके से लगी हुई होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे दे जहां पर दो ऑक्सीजन लगातार एक साथ आ जाए, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन के लिंकेज। ऑक्सीजन लिंकेज। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन लिंकेज आ जाए तो उस समय हमारे पास क्या लगता है, खराश के इफेक्ट लगता है। और खराश के इफेक्ट क्या है? जस्ट अपोजिट है। मतलब खराश के भाई साहब ने ये बोला कि आप अमीर आदमी को अमीर मत करो, गरीब आदमी को अमीर करो, मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर H जो होगा वो इसके पास आएगा, इसके पास जूम करके देखो आप लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो थे, तो हमने हाइड्रोजन किसको दिया? गरीब वाले को दिया, इसको दिया। लेकिन ये कब आएगा? जब आपके पास HBr हो और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ऑक्सीजन लिंकेज दी हो, ROOR। जरूरी नहीं कि ROOR ही आए, लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ गया, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डबल O आ गए और साथ में बीच में एक बॉन्ड आ गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन लिंकेज। और ये जब आएगी तभी लगेगा खराश का इफेक्ट। आई बात समझ में? चलिए, तो ये चीज हमारे पास हो गई, मार्कोनिक का नियम और खराश के इफेक्ट, ये भी आपको बता दिया। देखो, रिवीजन आपको करना पड़ेगा, दिन भर आपके पास होता है, आराम से रिवीजन करो। ये हो गया, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग इस PDF को देखोगे, ये आपके शॉर्ट नोट्स एक तरीके से हैं। जरा देखो कितने शॉर्ट में बना रखे हैं। हमने यहीं पर लिख दिया कि HCl होगा तो मार्कोनिक, और HBr और साथ में ROOR होगा तो खराश। हमने कम शब्दों में अधिक कहने की यहाँ पर कोशिश करी है, लेकिन ये वही बच्चा समझ सकता है जिसने थोड़ा सा पढ़ रखा हो। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आपने तो ये जो PDF है आपके लिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। जरा रिवीजन करते हैं तो देखो रिवीजन कितनी जल्दी हो जाता है।
ZnCl2HCl मिलाएंगे अल्कोहल में तब ये बनेगा, PCl3 मिलाएंगे, PCl5SOCl2 मिलाएंगे तब भी ये बनेगा। उसके बाद हमने ये देखा कि सनलाइट हमारे पास होगी, Cl2 हमारे पास होगा तो एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि एल्केन हमारे पास हो, उसमें अगर आप HCl ऐड करते हो तो मार्कोनिक लगेगा, HBr ऐड करते हो साथ में ROR ऐड करते हो, ROR ऐड करते हो तो खराश इफेक्ट लगेगा और बनेगा हमारे पास क्या, हेलो एल्केन। तो ये चीज होती है शॉर्ट नोट्स बनाने के फायदे, बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो। देखो 1 मिनट के अंदर हमने पूरा रिवीजन कर लिया। आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट भी लग सकती है रिवीजन करने में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है। लेकिन बात यह है कि रिवीजन करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपको चीज़ एक बार समझ में आ जाती है तो। चलिए, तो इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जरा आप लोग पूछिए सवाल अपने, यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं माइक ऑन करने की परमिशन आपको दे रखी है नहीं दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए भैया, पूछ लीजिए क्वेश्चंस अपने। हाँ अंकित जी बोलिए। सर टीम का पे तो खरास रूल नहीं होता है ना? फिर से क्या बोला आपने? सर जो एंटी मार्कोनी का रूल हाँ होता है, एंटी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक भी इसका नाम होता है। खराश के इफेक्ट को ही आप लोग एंटी मार्कोनिक भी बोल सकते हो, नाम से क्लियर है एंटी मार्कोनिक। तो अगर एंटी मार्कोनिक बोल दे या फिर खराश के इफेक्ट बोल दे, दोनों एक ही बात होती है। ओके सर, थैंक ओके, यू। सर मैक्रोनिक को एक बार और समझाना सर। क्या बताना है आपको? सर जो खरास के बाद पहले जो समझाया था वो वाला सर एक बार रूल्स और समझाना। खराश से पहले हमने मार्कोनिक समझाया था, क्या बोलते हैं मार्कोनिक। हाँ सर। मार्कोनिक ने पहले तो हम लोग थोड़ा अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, उसके बाद इसको टॉपिक को पढ़ेंगे। मार्कोनिक ने ये बोला था कि देखो कंडीशन हमारे पास कहाँ फंस रही थी, कंडीशन हमारे पास ये फंस रही थी कि हमारे पास होता है HCl, तो HCl में होता है हमारे पास हाइड्रोजन और होता है क्लोरीन। तो हमारे पास अब दिक्कत ये थी कि हाइड्रोजन किसे दें क्लोरीन किसे दें। हमारे पास दो लेने वाले थे, दोनों के दोनों चाहते थे कि हमें हाइड्रोजन मिले, ठीक है, लेकिन हमारे पास चॉइस ये है कि हम दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि बताओ आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, तो वो बोलता है कि मेरे पास 1 हाइड्रोजन है, दूसरा बोलता है मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन उसे देंगे जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा है। जैसे हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, हमारे पास प्रेम है और साथ में क्रिश है, ठीक है, प्रेम के पास हाइड्रोजन 1 है, क्रिश के पास हाइड्रोजन 2 है। और मान लीजिए किसी को यहाँ पर अंशिका में दिखाई दे रही है, अंशिका के पास मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो अंशिका मान लीजिए मार्कोनिक रूल को फॉलो करती है, तो वो हाइड्रोजन किसे देगी, उसे देगी जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है। क्रिश के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है, तो वो किसे दे देगी, क्रिश को हाइड्रोजन दे देगी। ये चीज होती है समझने के लिए। ओके, और Cl किसको जाएगा, प्रेम को जाएगा। प्रेम भाई साहब आपको Cl से काम चलाना पड़ेगा, ये चीज होती है। फिर भैया प्रेम को आया कि ऐसा क्यों किया, अंशिका ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें हमें क्लोरीन क्यों दिया, उसे हाइड्रोजन क्यों दिया। तो वो गया किसके पास, अंकित के पास। अंकित किसको फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोनिक को फॉलो करते हैं। ओके, तो अंकित ने क्या बोला, ठीक है हम क्या करेंगे, आप एक काम करो ROR लेके आ जाओ, ROR लेके आ जाओ। ROR, अगर आपने ROR लेके आ गए तो हम क्रिश से हाइड्रोजन ले लेंगे वापस से और आपको दे देंगे, और क्रिश को क्या देंगे हम लोग, क्लोरीन देंगे। ये चीज होती है, आया समझ में? पूरी यस कहानी से आपको बता दिया, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। सर बोलिए। सर क्रिश को क्लोरीन कैसे, ब्रोमीन देंगे ना? हाँ ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन दे देंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन दे देंगे। आई बात समझ में? अगर आप लोग HCl लेते हो तो क्लोरीन जाएगा, और HBr लेते हो, अच्छा हाँ Br, हम सॉरी वेरी सॉरी, हम अगर खराश की इफेक्ट की बात करें तो खराश की इफेक्ट में Br आता है तो हमें उसके Br देना पड़ेगा, वेरी सॉरी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर Br आएगा तो Br में देना पड़ेगा, सही बोला आपने। ओके, तो जो चीज़ें थी समझाने की वो आपको समझा दी। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आपने माइक को ऑफ कर लीजिए जरा, थोड़ा सा आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि हमें 100% चीज़ें समझ में आ जाए तो ऐसा मुश्किल है। हम यहाँ पर आपको 70 से समझाएंगे तो पूरा 100% हमारी तरफ से, लेकिन आपको अभी समझ में आएगा 70% या फिर 80% 90% भी आ सकता है, अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है तो। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है कि हाँ एक बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, तो आपको मान के चलो सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से। आई बात समझ में? अब हमारे तो पास सर कुछ 30 मिनट की प्रोविएशंस सर होती वीडियो है। सेंड कर देना सर। क्या हो गया? 30 मिनट की वीडियो सेंड कर देना सर। हाँ कर देंगे। और वैसे अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो वहाँ पर डली भी हुई है 30 मिनट वाली रिकॉर्डिंग। ओके, वहाँ पर भी दे देंगे। चलिए, तो और देखिए आप लोग, और हमारे पास 3 रिएक्शन बचती है, 1 2 3, तो तीनों को और देख लेते हैं, इसके बाद हमारी क्लास को हम लोग एंड कर देंगे।
बाकी आगे की जो चीज़ें होंगी हम लोग अलग अलग क्लासेस में देखेंगे। आज हमें टाइम इस चीज़ में लग गया, आप तो पहले ही समझ लो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे कि यार आज तो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं हमने। तो आप लोग सुनिए, पहले हमने आज क्या क्या चीज़ कवर करी है वो जरा देखो तो सही, क्या क्या चीज़ हमने कवर कर ली, फिर अपने मन में डाउट लेके आना। हमने ये चीज़ बताई, बिल्कुल बेसिक से बताई, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं था, तो उनके हिसाब से हमने ये चीज़ पढ़ाई। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये बताया था आपको लास्ट में, शायद इधर बताया था क्या, यहाँ पर, कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास बन सकते थे, ये बताया था आपको। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे आपने क्वेश्चन हमसे पूछे थे अलग अलग टाइप के, उनको हमने क्लियर करवाया था, इसलिए टाइम लग गया। लेकिन एक बार जब आपकी स्पीड बन गई ना, उसके बाद हम लोग इनको बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे। ऐसा मत सोचना कि हम एक स्लाइड को एक वीडियो में फिनिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक क्लास में फिनिश नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग देखोगे एक ही क्लास के अंदर हम लोग 3 3 4 4 जो स्लाइड है हमारे पास उनको फिनिश कर लेंगे। टोटल स्लाइड हमारे पास 13 होने वाली है, तो 13 को हम लोग बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे। सब कुछ करवा देंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो और जो चीज़ आपको बताई जाती है वो करने की कोशिश करो। आज पहला दिन है हमारा ऑर्गेनिक में, तो इतना अगर आप लोग करोगे तो भी काफ़ी है। जब धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी, सब बराबर लेवल में आ जाएंगे, तब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर लेंगे और हो जाएगा। ओके, हाँ, और आज टाइम हमारा इसलिए भी चला गया क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ बतानी थी, ज्ञान देना था आपको, थोड़ा सा मोटिवेट करना था आपको, तो इस वजह से भी हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो बहुत सारी चीज़ आज ही हम लोग कवर कर लेते। लेकिन आज हमें बिल्कुल भी इसका दुख नहीं है कि हमारा सिर्फ इतना हो पाया, इतना भी बहुत है हमारे लिए। तो आज संतुष्टि वाला दिन है कि हमने इतनी सारी चीज़ करवा दी, हमारी तरफ से बहुत है। बाकी और चीज़ हम लोग कर लेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। ओके, तो आप लोग आगे देखिए, हमारे पास 3 रिएक्शन और बची है, जो कि तीनों एक ही प्रकार की है, ये तीनों हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, और हमारे पास क्या बनेगा, और क्या है हमारे पास, RCOAG, ये हमारे पास है। तो आप हेलो एल्केन से और RCOAG से भी हेलो एल्केन बना सकते हो। जरा थोड़ा ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला, आप हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हो। क्या समझे आप लोग इससे? हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना, अगर हमारे पास हेलो एल्केन है तो हम हेलो एल्केन वापस क्यों बनाएं, ये आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब आप यहाँ पर हेलो एल्केन ले रहे हो और आप हेलो एल्केन ही बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे मतलब क्या निकला, फायदा क्या मिला? तो यहाँ पर जो हेलो एल्केन लेंगे वो अलग होगा, यहाँ पर जो हेलो एल्केन लेंगे वो अलग होगा। इसका जवाब ये है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर आपने RCl ले लिया, यहाँ पर आपने क्या ले लिया, RF ले लिया। तो आप क्या कर सकते हो, RCl से आप लोग RF बना सकते हो। इसी तरीके से आपने क्या ले लिया, RBr ले लिया, या फिर आपने यहाँ पर RI ले लिया। तो अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन हम लोग अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन से बना सकते हैं। शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो पहले शॉर्ट में समझाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके लॉन्ग में चीज़ों को देखेंगे। बाकी आज हम लोग इतना ही करेंगे, तो बस थोड़ा सा और दे दो, 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, इतने में हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आपके पास हेलो एल्केन है RCl, यहाँ पर भी हम लोग लेंगे RCl, हमें इधर RCl लेना है। ओके, हमें यहाँ पर क्या लेना है, RCl लेना है। अगर आपके पास RCl है और आप क्या बनाना चाहते हो, RI बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, RI, तो आप लोग यूज़ करोगे NaI को साथ में एसीटोन को। एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है। तो आप NaI को और एसीटोन को यूज़ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा RI। अगर आप लोग RF बनाना चाहते हो, RF बनाना चाहते हो, RF बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर AgF यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, AgF यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप लोग RBr बनाना चाहते हो, RBr बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर RCOOAG यूज़ करना पड़ेगा। RCOOAG आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होता है स्वर्ट्ज रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होता है हंट्स-डिकर रिएक्शन। अब इतने में आप लोग बहुत ज़्यादा हो गए कंफ्यूज, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का कि यार क्या है ये फिंकलस्टीन, क्या है शुट्ज़ रिएक्शन, क्या है हंट्स-डिकर रिएक्शन। लेकिन अगर आपने यहाँ पर समय दे दिया तो आप बात नहीं मानोगे कि आपने कितना वैल्यूबल टाइम यहाँ पर दिया है, फिर आपको बाद में पता चलेगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब 36 स्टूडेंट बचे हमारे पास, 50 स्टूडेंट थे लगभग जब हमने एक बात बताई थी आपसे कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ठीक है, फिर भी नहीं सुने 14 स्टूडेंट ने, लेकिन फिर भी हमारे पास 36 स्टूडेंट लगभग यहाँ पर क्लास में मौजूद हैं। तो हम आपको ये चीज़ समझाते हैं, जो आपको बताइए सारी की सारी हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। तो पहले हमने बात करी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन के ऊपर। फिंकलस्टीन रिएक्शन के ऊपर अगर मान लो हमारे पास
यहाँ पर C2H5 है, Cl है, और हम लोग चाहते हैं C2H5I बनाने का। मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो हमारे पास RCl है और हम चाहते हैं RI बनाना। तो कैसे बनेगा? तो जरा देखो, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे Na का यूज करेंगे, और साथ में क्या यूज करेंगे? एसीटोन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एसीटोन। ओके, एसीटोन यूज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। और हमारे पास बाहर कौन निकलेगा? तो आप लोग ये बोल सकते हो, यहाँ से बाहर कौन निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलेंगे हमारे पास NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जो आई होगा ये इससे जाके अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड यहाँ पे लिखा हुआ, शायद ये लिखा है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ये हेलोजन यहाँ पे आ रहा है, ये हेलोजन यहाँ पे आ रहा है। तो ये तरीका होता है हेलोजन एक्सचेंज मेथड का। फिर हमारे पास आती है स्वर्ट्ज रिएक्शन। स्वर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? हम लोग आरएफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम लोग आरएफ बनाते हैं। अच्छा, फ्लोराइड की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, फ्लोराइड। तो अगर आपको आरएफ बनाना है तो क्या करेंगे आप लोग? यहां पर आप लोग यूज करेंगे एजीएफ का। किसका यूज करेंगे? एजीएफ का। या फिर आप लोग यहाँ पर Hg2Cl2 भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, स्वर्ट्ज रिएक्शन को। अच्छा, स्वर्ट्ज जो वर्ड है ये कुछ इस तरीके का साउंड करता है, स्वर्ड। स्वर्ड मतलब होता है तलवार। स्वर्ड, तलवार। तलवार आप लोग इस तरीके से याद करोगे। आपको तलवार कौन सी लेनी है? सिल्वर कलर की तलवार लेनी है। कौन से कलर की? सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? एजी होता है। तो अब आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लेना है? AgF यूज करना है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए स्वर्ड्स रिएक्शन लिखो, नेमिंग रिएक्शन होती है स्वर्ड्स रिएक्शन, तो आप लोग लिख सकते सर एक चीज पूछो सर। हो। बोलिए। सर AgF की जगह सनलाइट वगैरह नहीं लिख सकते? नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप सनलाइट नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको AgF लिखना पड़ेगा। ऐसी तो मेटल हेलाइड। एक्चुअल में यहाँ पे आप यूज करते हो मेटल हेलाइड का। मेटल हेलाइड का मतलब होता है, आपको मेटल फ्लोराइड लिखना चाहिए, वेरी सॉरी, मेटल फ्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ्लोराइड यूज करते हैं। हेलाइड में आप लोग सिर्फ और स्पेसिफिकली फ्लोराइड यूज करते हो। मेटल फ्लोराइड यहाँ पर यूज होता है। तो मेटल में आप लोग ले सकते हो Ag, सिल्वर मेटल ले सकते हो, या फिर मर्क्यूरी को भी आप लोग एज अ मेटल यूज कर सकते हो। तो ये बन जाएगा AgF2। यहाँ पर एक काम करना है यार, यहाँ पर F2 का आएगा, AgF2। ओके, AgF2, क्योंकि F तो हमें लेना ही सर पड़ेगा ना, तभी जाके तो हमारे पास ये बनेगा। हाँ बोलिए। सर यहाँ पर जो एसीटोन है एरो के ऊपर, उसको प्लस एसीटोन ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो एसीटोन को यहाँ पे लिखना, तो प्लस लगा के एसीटोन यहाँ पे लिख दो। देखो, ओके सर। एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है इसकी भी बताने की, लेकिन हम बताना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग इससे आहत हो सकते हैं, इसलिए हम इसकी ट्रिक बताना नहीं चाहते। लेकिन आप सभी से उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी इसको दिल पे मत लगाना। एक ट्रिक आपको बताते हैं इसको याद करने की, बिल्कुल भी इसको दिल पे मत लगाना। हम बिल्कुल भी किसी की भी मनोभावना को ठेस पहुंचाना यहाँ से नहीं चाहते हैं, आपको पहले ही बता देते हैं। क्योंकि ये वीडियो शायद हम यूट्यूब पे भी आगे जाके डाल दें, तो वहाँ पर हो सकता है हजारों लोग इस वीडियो को देखें, तो वहाँ पर इसका गलत मतलब निकाल ले। बस इसका ट्रिक है एक तरीके से याद करने की कि नाई, इसको आप लोग बोल सकते हो नाई। तो नाई जो होते हैं क्या करते हैं? बाल काटते हैं। ओके, तो नाई जो होते थे पहले के समय पर, ऐसा आप लोग याद करने के लिए सिर्फ समझ सकते हो। बाकी फिर हम लोग बोलना चाहेंगे किसी की भी कोई हमारी किसी की भी मनोभावना को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य यहाँ से नहीं है। तो एसीटोन मतलब होता है स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, तो पहले के नाई क्या करते थे? पत्थर पे बैठ गई, मतलब पत्थर पर बिठाकर लोगों को बाल काट देते। पहले कुर्सियां वगैरह नहीं होती थी, तो स्टोन के ऊपर ही बाल काट देते थे। तो ये एक ट्रिक होती है याद करने की। बाकी ओके, लेकिन यहाँ पर हम फिर बोलना चाहेंगे बिल्कुल भी आपकी मनोभावना को हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते किसी की भी। ओके, तो सिल्वर की भी ट्रिक बता दी, इसकी भी ट्रिक बता दी। बाकी इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो हमारे पास लगभग सर 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हाँ बोलिए। सर एसीटोन मतलब क्या होता है, एक बार बता देंगे प्लीज? एसीटोन क्या होता है? तो एक काम करिए, देखो आपके मन में डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने ये चीज बस देखी है, लेकिन जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तब आपको और चीज समझ में आएगी। हमने आपको कीटोन में सिर्फ एक चीज याद करवाई है, जरा देखो। कीटोन में सिर्फ आपको एक चीज याद करवाई है, वो है एसीटोन। ये होता है एसीटोन इस तरीके से, RCOR। तो यहाँ पर R की जगह पर CH3 यूज कर लो, यहाँ पर CH3 यूज कर लो। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास एसीटोन। आया समझ में? यस सर। हम्म
तो ऐसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, तो आपको ये चीज़ बाद में याद करनी पड़ेगी, तो याद कर लेना बाद में, क्या दिक्कत है। तो सर इस तरीके क्लास से सर हमने, एक ही रहने देना सर, क्योंकि सर मैथ की जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी करनी होती है सर। क्या हो गया? एक ही क्लास चलने देना सर। हाँ ठीक है, अभी देखो आप लोग यहाँ पर, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर RCl है और अगर हमें इसको RI में कन्वर्ट करना है तो NI यूज़ करेंगे, एसीटोन यूज़ करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में आपको इस तरीके से बता रखा है। देखो एक बार आप लोग बड़े नोट्स देख लिया करो, बाकी शॉर्ट नोट्स में तो आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा। देखो कितना इजीली आपको समझा रखा है यहाँ पर, बस एक बार आपको देखना है, इसके बाद तो चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो जाएगी। अब लास्ट रिएक्शन हमारे पास जो आज की क्लास की बचती है वो है हमारे पास हंट्स डीकर रिएक्शन, वो भी आपको समझा देते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर हमारे पास ज्वाइन है तो आप लोगों को ये PDF जो रहेगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें एक बार। अगर टेलीग्राम पर अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं प्राइवेट वाले, तो वहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रखी है गूगल ड्राइव की लिंक, वहाँ पर आपको ही मिल जाएगी, देख लीजिए। इस तरीके से सेम चीज़ वहाँ पर भी है, ज़्यादा देखो सेम टू सेम है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वहाँ पर आपने देखा होगा तो ये भी चीज़ यही है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी चीज़ समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन से आप हेलो एल्केन कैसे बना सकते हो? आप लोग NaI यूज़ करोगे, यहाँ पर एसीटोन यूज़ करोगे, यहाँ पर शुष्क लिखा हुआ है मतलब ड्राई एसीटोन यूज़ करोगे, लेकिन एसीटोन भी लिखोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर फिंकलस्टीन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्वर्ड्स लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश को ही हमने हिंदी में लिख दिया। तो क्या आपको इंग्लिश नहीं आती है क्या? इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, और हमें दोनों भाषा आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों प्रकार के स्टूडेंट समझ सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को यहाँ पर खड़ा कर दें, पूछ लें उनसे कि बताओ इसको समझ में आ रहा है आपको, तो सब बोल देंगे हाँ। और उसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वो बोलेगा कि हाँ हमें समझ में यहाँ पे पूरा आ रहा है। ये चीज़ होती है। चलिए वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो आगे हमारे पास है हंट्स डीकर अभिक्रिया। जरा देखिए यहाँ पर RCOOAgBr2Cl2 को हम लोग यूज करेंगे। तो जरा यहाँ पर चलते हैं, हंट्स डीकर रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन नहीं है हमारे पास, ये तो बस तरीका बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग RCOAg को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास ये पहले से प्रिपेयर है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। RCOAg का मतलब होता है सिल्वर, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर यूज किया गया है। इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब एक एसिड होता है जो कि फैटी एसिड होता है। अब इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बायो का टॉपिक होता है। अब आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लो कि इसका नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या है ये? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर हम लोग ब्रोमीन को ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास RI देखना था, वो देख लिया, RI देख लिया, RF देख लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? RBr देख रहे हैं। तो अगर आपको RBr बनाना है तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। साथ में हम लोग यहाँ पर CCl4 को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, एज अ मीडियम यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि ये बिल्कुल भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, बस दिखने में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इसने कुछ भी तो काम नहीं किया रिएक्शन में, इसके बिना भी तो रिएक्शन हो रही थी। तो ऐसा है, हमें कैटलिस्ट ऐसा दिखने को लगेगा, लेकिन रिएक्शन के अंदर ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन को अगर आपको समझना है तो वैसे तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि बनेगा क्या हमारे पास। बनेगा हमारे पास सिंपल सा अपना हेलो एल्केन। RBr तो 100% कन्फर्म है कि ये तो बनेगा ही बनेगा, आई बात समझ में। बाकी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी बाहर, यहाँ से हमारे पास Ag है, यहाँ से एक Br हमने यहाँ पर यूज कर लिया, बचा एक Br, तो यहाँ से AgBr भी बाहर निकल जाएगा। ये और ये बाहर निकलेंगे, बचेगा हमारे पास मेन प्रोडक्ट ये वाला। तो ये है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे पास बार बार पूछते रहते हैं इसमें से IMP बता दो, इसमें से वो बता दो, IMP करवा दो, ये मत करवाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमें सिर्फ IMP बताओ, IMP आपने जो प्रोवाइड कर रखी है उन्हें सॉल्व करवाओ। तो उनको बताना चाहेंगे, ऐसे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आपने इसको, ये जो डायग्राम आप लोग दिख रहे हो, डायग्राम बोलना चाहेंगे हम इसे, तो डायग्राम जो है हमारा, इसको अगर आप 10 बार प्रैक्टिस कर लेते हो और अगर आपको ये चीज़ याद हो जाती है, तो इसके अलावा प्रिपरेशन मेथड नहीं है। आई बात समझ में? इसका मतलब है आपने पूरा सिलेबस कर लिया यहाँ पर हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड वाला, ये चीज़ है। अब इसके अलावा आप लोग कोई सा ही क्वेश्चन उठा लो प्रिपरेशन मेथड वाला, सब आपसे बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। प्रिपरेशन मेथड वाला जो चीज़ आपको बताई है उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो आपसे बन जाएंगे। इसलिए आपसे बोलते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस नाम के होते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा यार, ये चीज़ आपको समझा करो।
आई बात समझ में? अगर आप देखो, हम लोग भी व्हाट्सअप खोल के देखेंगे तो ये मैसेज हमारे पास बहुत सारे पड़े कि आप ये क्या कर रहे हो, ये आप पूरा सिलेबस क्यों करवा रहे हो, आप तो इंपॉर्टेंट करवाओ डायरेक्ट डायरेक्ट। अब उनको क्या समझाएं? अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दें तो क्या होगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लिंक टूट जाएगी आपकी कि यार ये इस तरीके से कहाँ से क्या कनेक्टेड है, इसको इस तरीके से याद करें, तो वो दिक्कत है। आई बात समझ में? डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का। ओके, इसलिए आपसे बोलते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट समझा करो, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आया करो।